नींद आंखों से कोसों दूर। अगर हाँ, तो इसका कारण सिर्फ थकान नहीं, बल्कि हमारे विचार भी होते हैं। और इसी वजह से आज हमारे साथ हमने ये वेबिनार रखा है हमारे डॉक्टर जो है पाटनकर सर इनके साथ में। अब वो पल जिसका हम सबसे वेट कई दिनों से वेट कर रहे थे, आज के जो हमारे विशिष्ट वक्ता है उनका इंट्रोडक्शन देने का। हमारे साथ है विक्रांत पाटनकर सर। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। या डॉक्टर पाटनकर सर के बारे में, विक्रांत पाटनकर सर के बारे में आपको शॉर्ट में बताती हूँ मैं कि ये सर जो है एक साइकेट्रिस्ट है, उसके साथ में एक हिप्नोथेरेपिस्ट और आरईबीटी थेरेपिस्ट। सो आरईबीटी मतलब एक शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूँ तो आरईबीटी एक ऐसी थेरेपी है जो हमें सिखाती है कि हम अपनी सोच को बदलकर अपनी भावनाओं और नींद दोनों को बेहतर बना सकते हैं। तो सर उसमें एक्सपर्ट है। एंड राइट नाउ वर्तमान में सर जो पंख फाउंडेशन है उसके प्रेसिडेंट है, और IAPP टेक्नोलॉजी एंड साइकेट्रिक टास्क फोर्स के कन्वेयर के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनके साथ में सर ने आईपीएस वेस्ट जोन ब्रांच में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जैसे कि पब्लिक रिलेशन सब कमिटी के एक्स चेयरपर्सन हो, या एग्जीक्यूटिव सब कमिटी के मेंबर, या फिर आईपीएस औरंगाबाद ब्रांच के सेक्रेटरी के रूप में उनकी सेवाएं। इतना ही नहीं, उन्होंने कई रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स भी प्रस्तुत किए हुए हैं। और सर एक फेमस गेस्ट स्पीकर के रूप में भी उन्होंने कई मंचों पर अपना उन्होंने स्पीच दिया हुआ है। और इसके साथ में आज का जो ये डिजिटल युग है, इसमें एक यूट्यूबर के रूप में भी सर फेमस है। और उन्होंने अपने लेक्चर्स के थ्रू जागरूकता पहुंचाते हैं सर। So get ready and I hand over the mic to sir. Welcome, sir. थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया लाइफ फाउंडेशन का सो गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। थैंक्स अ लॉट। और आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगा कि आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन के लिए चूज किया है। कई बार ये टॉपिक ऐसा है जिसे बहुत सारे लोग कैजुअली ले लेते हैं या फिर नॉर्मल का वेरिएंट समझते हैं, और उस पर ज़्यादा बात नहीं होती है। So I think this topic needs to be discussed, needs to be understood, and needs to be acted on, right? So हम फॉर्मेट इस तरह से यूज करेंगे कि कुछ स्लाइड्स में बताऊंगा, एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा, एंड वो स्लाइड होने के बाद या वो सेट सेक्शन होने के बाद अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस है तो हम साइमल्टेनियसली वो भी साथ में ले लेंगे। ओके, सो क्या हम स्टार्ट करें? कैन वी गो ऑन स्लाइड नंबर 1? Sure. क्या हम Yes. स्लाइड नंबर 1 पे जा सकते हैं? Yes. Yes, sir. So the basic question is why we sleep? हम सोते क्यों हैं? नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। नहीं, प्रीवियस, प्रीवियस। हाँ, सो व्हाई वी स्लीप। आपने कभी ऐसे सुना है कि चलती गाड़ी की सर्विसिंग की है बाबा? सर्विसिंग के लिए गाड़ी को शोरूम में ले जाना पड़ता है ना, उसको रखना पड़ता है, एक दो दिन इश्यूज है उसके, वो रिपेयर करने पड़ते हैं। सो चलती कार में सर्विसिंग नहीं होता है। उसी तरह से बॉडी को भी अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है ना। दिन भर में काम करने के बाद बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं, बहुत सारे थकावट आ जाती है, टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, वेस्ट जमा हो जाते हैं। नहीं, प्रीवियस स्लाइड। ओके, सो वेस्ट जमा हो जाते हैं, कई सारे टिश्यू डैमेज होते हैं, उसको रिपेयर करना पड़ता है। तो ये सारा काम कहाँ होगा? ये सारा हीलिंग का जो काम है, इसे हम हीलिंग कहेंगे। टॉक्सिक वेस्ट रिमूव करना, टॉक्सिन्स रिमूव करना, रिपेयर करना टिश्यू को। सो ये सारे हीलिंग पार्ट जो होता है वो स्लीप में होता है। प्रीवियस स्लाइड प्लीज, प्लीज गो टू द प्रीवियस स्लाइड। यस, सो ये सारा काम नींद में होता है। सो मैंने ये प्रीवियसली भी ये टॉपिक कई बार लिया है। तो एक एक सज्जन ने मुझे सवाल पूछा था कि भाई डॉक्टर साहब, आप बोलते हैं कि बॉडी को रेस्ट की जरूरत है, लेकिन बॉडी के तो कुछ ऑर्गन्स है जो कंटिन्यूअसली काम करते हैं, जैसे कि हार्ट।
उसको रेस्ट कब मिलता है? हार्ट तो नींद में भी चलता है ना, तो उसको रेस्ट कब मिलता है? सो अगर आप बारीकी से देखोगे कि हार्ट का फंक्शनिंग जो 0.8 सेकेंड की साइकिल होती है हार्ट की, तो 0.8 सेकेंड में 0.3 सेकेंड वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और 0.5 सेकेंड रिलैक्स करता है, रिलीज करता है। वो रिलैक्सेशन ही उसका मतलब रिपेयर टाइम होता है, रेस्ट टाइम होता है। सो अभी हम हार्ट का अगर एग्जांपल आगे कंटिन्यू करें, तो जो लोग जो बहुत ज्यादा फास्ट ब्रीदिंग करते हैं या बहुत ओवर एक्टिव रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, अलर्ट हाइपर अलर्ट मोड में रहते हैं, सो उन लोगों का हार्ट ना बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ऐसे होता है। तो जब आप मानो हार्ट का स्पीड, नॉर्मल स्पीड एक 72 बीट्स पर मिनट है, तो उसको 0.3 सेकेंड्स कॉन्ट्रैक्ट को मिलते हैं, 0.5 सेकेंड्स रिलैक्स को मिलते हैं। अब वही हार्ट का स्पीड अगर लेट्स लेट से मानो 100 पे चला गया, हार्ट रेट आपका 100 पे चला गया, 110 पे चला गया, तो ये स्पीड फास्ट जो होता है इसमें कॉम्प्रोमाइज कहाँ करेगा हार्ट? वो सिर्फ रिलैक्सेशन के टाइम में करेगा। सो उसका कॉन्ट्रैक्शन का टाइम तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, तो रिलैक्सेशन का टाइम धीरे धीरे कम होगा। इसीलिए स्टडीज कहते हैं कि जो लोग बहुत हाइपर अलर्ट मोड में होते हैं, जिनका हार्ट बीट बहुत फास्ट होता है, उनका समहाउ लाइफ स्पैन नॉर्मल लोगों से कम होता है। वर्सेस योगीज अगर हम देखें, या फिर वो लोग जो रेगुलर मेडिटेशन रिलैक्सेशन करते हैं, तो उनका हार्ट बीट काफी कम रहता है और उनका लाइफ स्पैन ज्यादा रहता है। ओके, कमिंग बैक टू अवर टॉपिक कि व्हाई वी स्लीप। सो बेसिक थिंग इज कि स्लीप ये इसलिए जरूरी है कि हीलिंग करना पड़ता है बॉडी को। अच्छा, तो ये एक पार्ट हो गया हीलिंग वाला। दूसरा पार्ट क्या है? भाई ब्रेन के लिए भी तो नींद काफी जरूरी है। जब आप सोते हैं तो आपका मेमोरी पूरा रिस्ट्रक्चरिंग होता है, कंसोलिडेट होता है, आपके इमोशंस सेटल होते हैं, हॉर्मोन्स रेगुलेट होते हैं। जो नींद के लिए जरूरी हार्मोन होता है जिसे हम मेलाटोनिन कहते हैं, उसका लेवल्स भी रेगुलेट होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रेंथन होती है अच्छी स्लीप से। तो स्लीप की जरूरत किस लिए है? बेसिकली रेस्ट के लिए और रिजुविनेट होने के लिए। सो कई लोग पूछते हैं कि भाई कितना घंटा सोना चाहिए, कितना घंटा सोना चाहिए? ऐसा कहते हैं इंदिरा गांधी जी 4 घंटे सोती थी, मोदी जी भी 4 से 5 घंटे सोते हैं। सो एक्चुअल में कितना कितना घंटा सोना चाहिए? सो इसका आंसर है, रेंज है इसका आंसर। इसका आंसर है 4 to 8 आवर्स स्लीप। ये हर एक के बॉडी के हिसाब से होता है। आपको पहचानना पड़ता है कि आपकी बॉडी कैसी है, आपका ब्रेन कैसे काम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई योगीज होंगे, योगीज, तो योगीज लोग बहुत सॉर्टेड होते हैं। वो खाना एकदम क्लीन खाते हैं, वो ऐसे वेस्ट जंक फूड्स वगैरह नहीं खाते हैं। उनके माइंड में बहुत सारी चीजें नहीं रहते, वो फोकस्ड रहते हैं, वो एक चीज एट ए टाइम करते हैं और बाकी सारी चीजों से डिटैच्ड रहते हैं। सो उनका टॉक्सिन लेवल्स, जो वेस्ट है, टॉक्सिन्स है, टिश्यू डैमेज है, वो बहुत कम होता है। सो उनको एक्चुअली 4 घंटे की नींद भी सफिशिएंट हो जाती है, 4, 4.5, 5 घंटे की नींद, क्योंकि वो स्लीप में काम फटाफट हो जाता है वो सारा। वर्सेस कोई और आदमी जो कंटिन्यू जंक फूड खाना, अनहेल्दी हैबिट्स रखना, बहुत सारा स्क्रीन यूज करना, बहुत सारी चीजों में ऑक्यूपाइड रहना, तो उन लोगों में वेस्ट, टॉक्सिन्स, रिपेयर पार्ट वो ज्यादा होता है, इसलिए उनको नींद का जरूरत ज्यादा होता है। सो इसका एग्जैक्ट आंसर ये है कि आप अपना वर्क पैटर्न देखिए, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, आपकी बॉडी की जरूरत देखिए। आमतौर पे ऐसे साइंस कहता है कि 6 to 8 आवर स्लीप जरूरी होता है। उतना तो ले लेना चाहिए। जो हम लोग मल्टीटास्कर्स होते हैं आजकल, मोस्ट ऑफ द पीपल आर मल्टीटास्कर्स, तो ले लेना चाहिए उतना। सो दैट इज एडिक्वेट, बट कुछ लोगों के लिए यस, कम नींद भी सफिशिएंट हो जाती है क्योंकि उसमें वो काम कर देती है। ओके, सो दिस इज बेसिकली व्हाई वी स्लीप। यहां तक किसी को कुछ सवाल पूछना है इसके बारे में? एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग ऑन रिगार्डिंग दिस? ओके, सो आई गो अहेड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। सो एक बेसिक इक्वेशन हमें याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो बेसिक इक्वेशन इज स्लीप इज इक्वल टू रेस्ट इज इक्वल टू हीलिंग, एंड दैट इज इक्वल टू वेलबींग, एंड दैट इज इक्वल टू वेलबींग। ये इक्वेशन हमें हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट प्लीज। अब अभी जो मैडम ने, पल्लवी मैडम ने जो सवाल किया था, वो तुरंत आ गया है कि व्हाई फ्यू पीपल फील फटीग
इवन आफ्टर स्लीप, कि अरे नींद तो बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन यार मजा नहीं आता, सुबह में फ्रेश नहीं लगता है, या सुबह में दिन भर थकावट रहती है, मसल्स सोर रहते हैं थोड़े से, फ्रेश फील नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सो इसका आंसर है, एक सिंपल एनालॉजी देता हूं मैं आपको। अगर आप 10 किलोमीटर चलोगे तो आपके पैर तो दुखेंगे ही ना, पैर तो दुखेंगे अगर आपको आदत नहीं है उतना चलने की, राइट? सो अगर आप, आपका ब्रेन बहुत यूज करते हैं, बहुत यूज करते हैं फॉर सम रीजन और द अदर, कुछ वजह से ब्रेन आप यूज करेंगे या उसको एक्टिव रखेंगे। यूज करना मतलब उसको एक्टिव रखना। तो जो ब्रेन एक्टिव है वो जल्दी से सोएगा कैसे? वो जल्दी से नहीं सोएगा। कुछ लोगों में कैसे होता है, जैसे अब मैं ये नॉर्मल सिचुएशंस डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इसमें कुछ भी एबनॉर्मेलिटी नहीं है, ये हम सब लोगों के साथ होता है। कुछ लोग जैसे मल्टीटास्कर्स होते हैं, एम्बिशियस पीपल होते हैं, बहुत ज्यादा कमिटेड, डेडिकेटेड। दैट्स अ गुड ट्रेट, दैट्स अ गुड ट्रेट, नथिंग रॉन्ग इन इट। बट कई बार क्या होता है, इसमें ना थोड़ा सा वो आगे चले जाते हैं। कैसे? अब ये जो मल्टीटास्किंग वाले कुछ कुछ लोग होते हैं, वो दे ट्राई टू बी वेरी वेरी परफेक्ट, परफेक्शन के पीछे बहुत जाते हैं। दे ट्राई टू बी इन कंट्रोल ऑफ सिचुएशन, कि भाई ये जो सिचुएशन है ना, ये अपने हाथ में रहनी चाहिए, उसको कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं। और कुछ लोग प्रेडिक्टेबिलिटी पे बहुत स्ट्रेस करते हैं। प्रेडिक्टेबिलिटी मतलब क्या? कि जैसे ही मैंने कैलकुलेशंस किया है, जैसे प्लानिंग किया है, वैसे ही होना चाहिए। लाइफ हैज टू गो अकॉर्डिंगली। आई डोंट वांट एनी सरप्राइजेस, आई डोंट वांट एनी अनसर्टेनिटीज, आई डोंट वांट एनी ट्विस्ट इन लाइफ। जैसे मैंने कैलकुलेट किया है उस हिसाब से ये उम्र में ये हो जाना चाहिए, ये दिन तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। और फिर वो चीजों को कंट्रोल करना, प्रेडिक्टेबिलिटी पे फोकस करना, उसको कंट्रोल करना, परफेक्शन। सी इससे होता क्या है? इससे होता क्या है, आपका दिमाग अनड्यू प्रेशर पे रहता है, ऑन द एज रहता है, ऑन द एज जिसे कहते हैं, कंटिन्यूअसली लो ग्रेड एक्टिवेशन रहता है ब्रेन। और ये जब ब्रेन एक्टिव रहता है तो ओबियसली वो सोएगा नहीं। द ब्रेन व्हेन बिकम्स ओवर एक्टिव, हाइपर एक्टिव, इट डजंट रेस्ट वेल, या फिर उसको रेस्ट की फेज में जाने में बहुत टाइम लगता है उसको। तो कई लोग जो ऐसे होते हैं मल्टीटास्कर्स, एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस पीपल, परफेक्शनिस्ट लोग, वो वो ये करते हैं कि भाई चलो, नींद लेट क्यों आ रहा है हमको, जल्दी लगता ही नहीं है यार नींद। और जल्दी लगता नहीं तो क्या करे फिर? अभी अभी वो फिर खाली बैठने की तो आदत नहीं रहती, तो क्या करना है फिर? इजी इजी टास्क इज यूज योर मोबाइल, उसको लेने का, कुछ थोड़ा बहुत स्क्रॉल करने का, एक दो रिप्लाई कर देने के, एक दो मैसेज भेज देने के, 2 से 4 बन जाते हैं, 4 से 6 बन जाते हैं, फिर चैटिंग शुरू हो जाती है, फिर गड़बड़ होता है पूरा। वो ब्रेन और एक्टिव होने लगता है, और एक्टिव होने लगता है, एंड देन देयरफॉर द ब्रेन डजंट स्लीप वेल। ये सब नॉर्मल है, ये नॉर्मल लोगों के साथ होता है। ओके, दूसरी कंडीशन हम लेते हैं कि कई बार सिचुएशंस तो बहुत अच्छी होती है। देखो, जरूरी नहीं कि निगेटिव ही होना चाहिए सब कुछ, सिचुएशंस अच्छे होते हैं, पर उसमें भी स्ट्रेस आ जाता है। चलो शादी है किसी के घर में, मान लो शादी है। अरे भाई उसके अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं शादी के, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है लोगों को। अरे फूल वाला आया क्या, अरे मंडप वाला है क्या, वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है, ये सारा कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, कॉलिंग करना पड़ता है, हर एक चीज का फॉलोअप लेना पड़ता है, लोगों को झेलना पड़ता है, मेहमानों को झेलना पड़ता है। सो सो इसमें क्या होता है, ये अगेन ये सारे चीजों के नीचे क्या आता है? ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, उसके नीचे की लेयर क्या है? ये होना चाहिए, हाँ, ये होना चाहिए। उसके नीचे की लेयर क्या है? अगर नहीं हुआ तो, वो जो पार्ट है अगर नहीं हुआ तो, दैट क्रिएट्स इनसिक्योरिटी एंड अनसर्टेनिटी। तो अच्छी भी चीज रही, अच्छी भी चीज रही, तो मैंने कई सारे मेरे फ्रेंड्स भी है, डॉक्टर फ्रेंड्स है, जिनको एक वर्कशॉप लेना है तो वो रात भर सोते नहीं है, कंटिन्यू कंटिन्यू उसको रिवाइज करना, फिर स्लाइड्स अरेंज करना, ये वो ये उसमें सोते ही नहीं है फिर। सो सम हाउ, सम और द अदर रीजन से अगर आपका ब्रेन ओवर एक्टिव हो रहा है तो नॉर्मल लोगों में भी नींद अच्छी नहीं होती है। सो उससे होता क्या है फिर, उससे होता क्या है? ओवर एक्टिव ब्रेन के साइंस क्या है? ये सब नॉर्मल बात कर रहे हैं, ओवर एक्टिव ब्रेन के साइंस क्या है? कि भाई दिन में थकावट आना,
फ्रेश फील नहीं करना, यॉर्निंग होना, उबासी आती है, या फिर कई लोगों को तो ऐसा होता है कि वो सो ही नहीं पाते, मतलब बॉडी सोती है लेकिन माइंड चालू रहता है, तो कुछ ना कुछ ड्रीम्स चालू रहते हैं, इधर गया था उधर गया था, कुछ सब अनरिलेटेड, कोई भी किसी भी चीज का कोरिलेशन नहीं रहता है उसमें। कई कई लोगों को नींद लेट लगना, तो ये सारे ओवर एक्टिव ब्रेन के साइंस होते हैं। सो अगर ये सिचुएशन बहुत दिनों तक चले तो फिर वो व्यक्ति को डिप्रेशन या एंजाइटी में जाने के चांसेस होते हैं, right? So, coming back to the question, why few people feel fatigued even after sleep? The answer is that their brain is still active. So, just check कि आपका brain किसी वजह से active रह रहा है. Next, please. हाँ, why stressful people don't sleep well? अभी अभी जैसे मैंने पहले स्लाइड में बताया आपको कि वो तो सब नॉर्मल था, वो तो सब नॉर्मल था, एम्बिशियस लोग, परफेक्शनिस्ट लोग, मल्टीटास्कर्स लोग। लेकिन ये चीज अगर कंटिन्यू चलती रही एक हाथ व्यक्ति के लाइफ में 5 साल, 6 साल, 7 साल, सो फिर वो क्रॉनिक स्ट्रेस की स्टेट में चला जाता है ब्रेन। सो वो एक स्ट्रेसफुल इंसान बन जाता है। अब स्ट्रेसफुल इंसान मतलब क्या, स्ट्रेसफुल इंसान क्यों नहीं सो पाता है? ये पहले वाली सिचुएशन से थोड़ा सीरियस होता है, लेकिन ये स्ट्रेसफुल होता क्या है, देखो स्ट्रेस वाले इंसान को क्या होता है, छोटी छोटी चीजों से, छोटे छोटे कंडीशंस में उसको चिंता आने लगती है। जैसे घर में कल मेहमान आने वाले हैं, कैसे होगा, 10 लोग आएंगे, कैसे करना है, कैसे करना है, एग्जाम आ रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, होगा क्या, ब्लड टेस्ट करना है, अरे नहीं यार वो कुछ टेस्ट में निकल के आया तो क्या करेंगे, दिस इज अबनॉर्मल, दिस इज अबनॉर्मल, दिस इज अबनॉर्मल। नॉर्मल लोगों में ये नहीं होता है, छोटी छोटी चीजों में वरीज आने लगते हैं, कैसे मैनेज करेंगे, कई सारे सवाल आते हैं, अनआंसर्ड क्वेश्चंस, इसने ऐसा क्यों बोला मुझे, ऐसा क्यों बिहेव किया उसने मेरे साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसने, क्या वजह होंगी, अनआंसर्ड क्वेश्चंस, अनआंसर्ड क्वेश्चंस। और फियर, सो वरीज, फियर मतलब वरीज का बड़ा भाई। वरीज में सिर्फ डाउट रहते हैं, फियर में डर रहता है कि ये होगा ही ऐसे, मैं कर नहीं पाऊंगा, नहीं जमेगा मेरे से। ओके, सो वरीज, अनआंसर्ड क्वेश्चन, फियर, ये तो स्ट्रेसफुल लोगों में होता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजों में आ जाता है, छोटी छोटी चीजों में आता है। इससे क्या होता है, ब्रेन हाइपर एक्टिव हो जाता है, और कई बार तो दिन में भी साइंस दिखने लगते हैं, ये सारी चीजें दिन में भी आने लगती है लोगों को। सो बिना वजह चिंता करना, रेस्टलेस रहना, हाइपर अलर्ट मोड पे रहना। ओके, सो ये सारी चीजें स्ट्रेसफुल लोगों में होती है। सो स्ट्रेसफुल लोगों में ब्रेन मानो राजधानी के स्पीड से भागता है, जिसकी जरूरत नहीं होती है, अननेसेसरी चीजों का ओवर एनालिसिस करना, ओवर एनालिसिस करना, हर एक चीज का सॉल्यूशन, आंसर फाइंड करने का कोशिश करना, वजह वजह, आंसर नहीं वजह, सॉल्यूशन नहीं वजह, क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ, ऐसा क्यों। तो ये सारी चीजों में अटक जाता है ब्रेन। सो इससे होता क्या है, इससे तो नींद तो डिस्टर्ब होंगी, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि थकान, फ्रेश ना आना, यॉर्निंग, ड्रीम्स आना, लेट लगना, ये सब तो होता ही है इनमें, लेकिन इनमें कुछ और एडिशनल साइंस भी दिखते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। और क्या क्या साइंस दिखते हैं इसमें, नेक्स्ट प्लीज। I don't have access to the PPT, so we will have to move the slide. हाँ, so और क्या होता है इसमें, इसमें इम्यूनिटी वीकन होती है। सो आप देखो कि जो इंसान थोड़ा स्ट्रेस में रहता है ना, तो उसको बार बार बीमार पड़ जाता है, वो बार बार सर्दी होती है, खांसी होती है, कुछ ना कुछ होते रहता है उसको। वो वो ना याद नहीं रख पाता है चीजें, याद मतलब उसको कुछ मेमोरी इशू नहीं रहता है, उसको कॉन्सेंट्रेशन का इशू रहता है, अटेंशन का, वो रजिस्टर मेमोरी में जाता ही नहीं, क्योंकि इनअटेंटिव रहते हैं वो लोग, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम आता है। कंसंट्रेशन इज सस्टेन्ड स्टेट ऑफ अटेंशन। ओके, सो कॉन्सेंट्रेट, सो कॉमनली क्या होता है, वो लोग छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, उनको बार बार याद दिलाना पड़ता है, छोटी छोटी गलतियां करते हैं वो लोग। सो पहला तो हो गया इम्यूनिटी वीक होना। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेसफुल लोगों की, पहले हमने बात की थी नॉर्मल लोगों की। ओके, सो स्ट्रेसफुल लोगों में नींद के साथ साथ और ये भी प्रॉब्लम होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इश्यूज होता है।
भूलना, मिस्टेक्स करना, ये लोग डिप्रेशन के लिए प्रोन होते हैं। ये कभी भी जा सकते हैं। अगर ट्रिगर्स आए लाइफ में, कुछ डिफिकल्टीज, बैक टू बैक डिफिकल्टीज आए, तो फिर उनमें डिप्रेशन या एंजाइटी में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और स्टडीज ये भी कहती है कि अगर ये चीजें, क्रॉनिक स्ट्रेस लंबा चला, तो दीज आर लिंक्ड टू हार्ट डिसीज, ओबेसिटी एंड इवन डायबिटीज मेलाइटस। इनका स्ट्रेस से इवन मेनी टाइप्स ऑफ स्किन डिसऑर्डर्स जैसे कि सोरियासिस, ये सारी चीजें हो सकती है क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से और क्रॉनिकली नींद ना आने की वजह से। सो राइट, तो हमने देखा है कि हम, ये नेक्स्ट सेक्शन में हमने देखा है कि हम सोते क्यों हैं, व्हाई वी स्लीप। हमने ये देखा है कि नॉर्मली थक, हाँ, सोने के बाद भी थकावट क्यों महसूस होती है नॉर्मल लोगों को, और स्ट्रेस वाले लोगों को नींद क्यों नहीं आती। यहाँ तक हमने देखा है। सो यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट्स है? एनी क्वेश्चंस? एनीबडी कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चंस। अगर है तो पूछिए, अगर नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन है तो आप चैट में भी लिख सकते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं पूछना है तो चैट में भी डाल सकते हैं, सो दैट वी कैन टेक यू क्वेश्चन। दैट्स फाइन। पल्लवी, हम लोग लास्ट में लेते क्वेश्चंस। नहीं, सर का एक्चुअली कैसे है, सर ने 4 सेक्शंस में किया है ना, तो ओके। सेक्शन वाइज सर ने बोला कि दैट विल बी बेटर, सो ओके। इसलिए हम ठीक। बीच में ये कर रहे ओके। हाँ, अगर है तो पूछिए, नहीं है तो वी विल गो अहेड। नहीं है तो वी विल गो अहेड। ओके। हैं। ओके। ओके, सो वी चूज टू गो अहेड। नेक्स्ट प्लीज। सो ये तो हो गए सारे, अभी प्रॉब्लम्स के बारे में हमने बात की, ये तो हो गए। फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन पे भी तो बात होनी चाहिए। सो सॉल्यूशन ये है उसका कि अगर नींद का प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से है, बहुत लंबे समय से, देखो, मैं ये क्राइटेरिया बता रहा हूँ आपको कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत कब आती है, तो उसका क्राइटेरिया बता रहा हूँ। अगर लंबे समय से है ये सारी चीजें, नींद का प्रॉब्लम भी फेस हो रहा है, आपको डे इन एंड डे आउट थोड़ा स्ट्रेस फील हो रहा है, अगर आपको बॉडी पे सिम्टम्स दिखाई देने लगे हैं, जैसे क्रॉनिक बैक एक है, वेक एक्स एंड पेन्स, कभी छाती दुखती है, कभी पीठ दुखती है, कभी सिर दर्द होता है, लेकिन सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, किसी को धड़ धड़ होता है, ईसीजी नॉर्मल है, किसी को इंक्रीज्ड यूरिनरी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन यूरिनरी सिम्टम्स नॉर्मल है। तो ये सोमैटिक कंप्लेंट्स कहते हैं हम। सोमैटिक मतलब सारे कंप्लेंट्स बॉडी के हैं। आंखों में जलन है पर आंखें नॉर्मल है, चेक कराओगे तो ड्राइनेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलेगा यार यार कुछ नहीं, आप बस सो जाओ, ठीक से सोया करो। सो अगर ये चीजें कंटिन्यू चल रही है, अगर आपके बॉडी पे उसका इम्पैक्ट हो रहा है, या फिर आपके वर्किंग पैटर्न पे उसका इम्पैक्ट हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। अगर ये चीजें नहीं हो रही है, अगर ये चीजें नहीं हो रही है, तो हम कुछ सिंपल सिंपल टिप्स यूज करके ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट प्लीज। तो हम क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? सो हम ये तीन चीजें कर सकते हैं, ये तीन चीजें कर सकते हैं। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज सबसे सस्ती चीज है, सबसे सस्ती चीज। लेकिन सस्ती चीजों का वैल्यू नहीं होता है कई लोगों को। सो मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड चीज है ये। देखो दोस्तों, फ्रेंड्स, एक्सरसाइज से क्या होता है? एक्सरसाइज आप 30 मिनट्स करते हो, 45 मिनट्स करते हो, लेकिन उसका लंबा असर रहता है आपके लॉन्जिविटी में। उसका लंबा असर होता है आपके हॉर्मोन्स को रीसेट करने में। अच्छी एक्सरसाइज करने से ब्रेन में हैप्पी हॉर्मोन्स सीक्रेट होते हैं, जिसे हम एंडोर्फिन्स कहते हैं। एंडोर्फिन्स क्या करते हैं? नेचुरली व्यक्ति को काम रखते हैं। मतलब वो ना, आपको प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस प्रीवियस, हाँ ये बात। सो वो क्या करता है, एक्सरसाइज क्या करता है, आपके ब्रेन को कुशन के इफेक्ट करता है। कोई भी स्ट्रेस हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो डायरेक्टली आपके स्लीप पे इम्पैक्ट नहीं होने देता है। सो ये काम वो आपके एंडोर्फिन्स करते हैं, आपकी मेलाटोनिन को ठीक करते हैं। सो इन सारे केमिकल्स, माइक्रो केमिकल्स की मात्राओं को ठीक रखते हैं। सो इसलिए रिसर्च कहता है कि आपको मिनिमम 40 मिनट्स एक्सरसाइज करना चाहिए
एक्सरसाइज में दो प्रकार आते हैं, एक बॉडीली एक्सरसाइज और एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सांसों के एक्सरसाइज है, जैसे हम प्राणायामास कहते हैं। सो 40 मिनट्स फिजिकल एक्सरसाइज और 10 मिनट्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कोई भी एक प्रकार का प्राणायाम आप कर लीजिए, चाहे अनुलोम विलोम कर लीजिए, भ्रामरी कर लीजिए, कोई भी एक प्रकार का प्राणायाम। और इसे आप एक 15 डेज तक कीजिए, ये डिसिप्लिन आप फॉलो कीजिए 15 डेज तक, और आप देखिए खुद कि आपका नींद का पैटर्न अच्छा हो जाएगा, आपका स्लीप का साइकिल अच्छा हो जाएगा, सेट हो जाएगा। सो एक्सरसाइज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। दूसरी चीज, डिसिप्लिन। लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए। ये हम चीजें क्या देख रहे हैं कि स्लीप अच्छी करने के लिए क्या क्या करना जरूरी है। पहला तो हो गया एक्सरसाइज, दूसरा है डिसिप्लिन। यू शुड हैव अ डिसिप्लिन लाइफ। देखो, डिसिप्लिन की तो जरूरत हर एक चीज में होती है ना। तो आपको आपको अगर अच्छा दिखना है तो भी आपको आपकी स्किन को मेंटेन करना पड़ेगा ना। डेली वो क्रीम व्रीम लगाना पड़ेगा आपको, डेली वो पार्लर में जाना पड़ेगा, हफ्ते में एक बार दो बार मेंटेन तो करना पड़ेगा ना उस चीज को। जो स्किन छोड़ो, आपको अगर आपकी गाड़ी अच्छी चाहिए तो उसको भी तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। तो अगर हर चीज को आप मेंटेन करते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं, तो भाई इसमें भी तो रखो ना डिसिप्लिन, इसमें भी तो रखो डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन किस चीज में रखनी चाहिए? डिसिप्लिन चार चीजों में रखनी चाहिए। कौन से है? सबसे पहला है टाइम। टाइम किसका? सोने का। आपका रफली टाइम 1 घंटे के वेरिएशन में लगभग फिक्स होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 9 से 10 के बीच में सोना है, या 10 से 11 के बीच में सोना है, 11 से ज्यादा नहीं चाहिए। 11 इज ऑल्सो टू मच। आई वुड रिकमेंड कि 10:30 के पहले सो जाना चाहिए, लेकिन वो रेंज आपकी लगभग फिक्स होनी चाहिए। ओके। भाई आज जल्दी सो गए, कल पार्टी थी, दोस्तों ने बुलाया तो थोड़ा ज्यादा हो गया तो ज्यादा सो गए, ज्यादा लेट सो गए। यार कल तो नेटफ्लिक्स ही देख लिया, एक ही पार्ट देखना था, लेकिन वो पूरा बिंज देख लिया, पूरा वेब सीरीज खत्म कर दिया। अरे ऐसे मत करो। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा। वो कंफ्यूज हो जाएगा कि स्लीप साइकिल, स्लीप ऑनसेट टाइम यहाँ रखूं या यहाँ रखूं। सी, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एज वेल। सो ब्रेन को कंफ्यूज नहीं करना है, वो साइकिल होती है हर एक चीज का। अगर आप बारीकी से देखोगे ना, तो आपका भूख का भी साइकिल होता है, एपेटाइट का भी साइकिल होता है, तो उसी तरह स्लीप का भी साइकिल होता है। तो उसका टाइम रफली फॉलो करो। 1 घंटे का वेरिएशन ठीक है, उससे ज्यादा वेरिएशंस मत रखो। एक आध दिन आ गया तो दैट्स फाइन, बट मोस्टली 25 डेज, 26 डेज, महीने के तो भी आपका लगभग फिक्स होना चाहिए। सो टाइम के बारे में डिसिप्लिन। दूसरा डिसिप्लिन है इसके बारे में, मोबाइल स्क्रीन, एनी एनी फॉर्म ऑफ स्क्रीन। अच्छा, मुझे पता नहीं होता है कि लोगों को सोते हुए स्क्रॉल करना क्यों पसंद आता है। कोई बताएगा व्हाट्स द रीजन? मैं पल्लवी मैडम, बाय, एनी गेस्ट? देयर इज अ स्टडी, हाँ, फीमेल्स लाइक दिस मोर देन मेल। सोते सोते रील्स देखना, स्क्रीन पे नहीं, रील्स देखना। कोई कोई खास वजह है क्या इसमें? कोई खास वजह है? एनी स्पेसिफिक? सो I don't. I think it is common in teenagers also, and like you are saying, females. But I see, मेरे भी कुछ पेशेंट्स होते हैं होम्योपैथी के। सो पेशेंट्स भी बोलते हैं नींद नहीं आती, तो फिर पूछा क्या करते हैं, सो फोन लेते हैं एंड आफ्टर दैट फिर थोड़ी देर के बाद नींद आती है। वो ना मैडम, आप टीनेजर्स को छोड़ दो, वो अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उनका नाम का डेफिनेशन अलग है, उनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। पर ओके ओके। हम कॉमन कॉमन पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, आपके हमारे जैसे। एनीवेज, तो ये मोबाइल के बारे में भी डिसिप्लिन होना चाहिए। सो देखो, अगर आप पुलिस ऑफिसर नहीं है, अगर आप डॉक्टर नहीं है, इमरजेंसी फील्ड वाले, तो आपको मोबाइल बहुत ऐसे पास में रखना बहुत जरूरी होता है क्या? नहीं, दैट्स नॉट नीडेड, दैट्स नॉट नीडेड। तो पता नहीं क्यों बहुत लोगों को रिस्क लगता है, अगर मोबाइल उधर रख के इधर सोए तो भी रिस्क लगता है उनको। व्हाट इज द रिस्क? आई डोंट नो। क्या पकड़े जाने का डर रहता है, रियली डोंट अंडरस्टैंड। बट सो ये डिसिप्लिन आपको मोबाइल में भी रखना चाहिए। रील्स देखो, दैट्स फाइन। यूट्यूब देखो, दैट्स फाइन। फेसबुक देखो, दैट्स फाइन। चैटिंग करो, दैट्स फाइन। 8 साढ़े 8 बजे के बाद मत करो। 8 साढ़े 8 बजे के बाद मत, दिन में करो ना, क्या प्रॉब्लम है? दिन की चैटिंग और रात की चैटिंग में ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है, राइट?
सो डिसिप्लिन, आदत लगाओ अपने ब्रेन को कि भाई ये सी उसका लॉस क्या है, मतलब अगर आप यूज करोगे ना तो उससे ब्रेन एक्टिव रहेगा ना, उसके वेव्स अफेक्ट करेंगे वो तो बात अलग है, लेकिन उसका वो आप जो पढ़ते हैं वो इम्पैक्ट होता है ना। देखो आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं तो पेट बिगड़ेगा, अगर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ब्रेन को दे रहे हैं आप तो ब्रेन भी तो बिगड़ेगा, ब्रेन भी तो बिगड़ेगा। सो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, नो स्क्रॉलिंग आफ्टर 8 PM। हाँ ऑफिशियल वर्क है वो है, तो उतना काम बैठ के करो, तो लेटे लेटे करने की जरूरत नहीं। फॉलो दैट। थोड़ा दूर रखो मोबाइल, 2 हाथ दूर रखने का, अलार्म 2 हाथ दूर, अलार्म भी रखना है और मोबाइल भी रखना है, ताकि उठ के जा सके, तो नींद टूट जाता है एनीवेज। सो मोबाइल के बारे में डिसिप्लिन होना चाहिए, टाइम के बारे में डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन और एक चीज में होना चाहिए, मेंटल क्लियरिंग। ये नाम सुना है किसी ने, मेंटल क्लियरिंग क्या है? व्हाट इज द कंसेप्ट मेंटल क्लियरिंग? मेंटल, अच्छा चलो मैं बताता हूँ आपको। देखो दिन भर में वेरिएड प्रकार के इनपुट्स हम अपने ब्रेन को देते हैं। आज इसने अच्छा बोला, आज इसने झगड़ा किया मेरे साथ, आज एक्सीडेंट देखा, अरे रे रे वो देखा नहीं गया मेरे से, आज मॉल में गया, लेने की इच्छा थी बहुत वो चीज, लेकिन कैसे वैसे कंट्रोल किया। मिक्स्ड इमोशंस, मिक्स्ड मिक्स्ड इंफॉर्मेशन ब्रेन को। तो क्या होता है देखो, ब्रेन में जो भी चीज आप अधूरी छोड़ोगे, ब्रेन में जो भी चीज आप अधूरी छोड़ोगे वो एक्टिव रहेगी कंटिन्यू। इट इज जस्ट लाइक अ, यार कॉलेज में वो लड़की थी, उसको प्रपोज नहीं किया, अरे छोड़ो वो नहीं किया, वो उसकी शादी हो गई, आपकी भी शादी हो गई, लेकिन वो चीज तो दिमाग में, यार उसको प्रपोज नहीं किया। अब वो फाइल को जब तक आप क्लोज नहीं करोगे, क्लोज नहीं करोगे वो फाइल को, तब तक वो फाइल ओपन रहेगी। ये तो चलो बहुत बड़ी चीज हो गई, ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई, लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीजें भी बहुत फाइल्स ओपन रहते हैं हमारे ब्रेन में। और ये ओपन फाइल्स क्या करते हैं, ओपन फाइल्स क्या करते हैं, ये स्लीपर सेल्स की तरह होते हैं। जब तक आप अटेंटिव है, काम में काम कर रहे हैं, तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन सब बंद कर दिया आपने बाकी का काम और आराम से लेटने को गए, फिर वो धीरे से आते हैं, हल्का सा आपके कान में बोलते हैं, अरे यार ये क्यों नहीं हुआ अभी? तो फिर वो ब्रेन एक्टिव हो जाता है, क्योंकि अपन ने वो क्लोज नहीं किया रहता है फाइल, फाइल क्लोज सर, नहीं इसका किया। एग्जाम्पल देके आप इलाबरेट करोगे ये वाला आप जो बता रहे हो? ओके। चलो एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा तो नहीं है, मेरे पार्टनर का है। मेरे पार्टनर, एक केस आया था उनके पास, मैरिड कपल था, उनके जो भी इश्यूज उन्होंने डॉक्टर साहब को बोले, और डॉक्टर साहब ने उनको चेक किया और बोला भाई आपके इश्यूज ऐसे मेजर इलनेस नहीं लग रहे, आप ये टेस्ट कर लो, और उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट करके आप आओ और हमको बताओ। तो वो चला गया हॉस्पिटल से, 7 दिन बाद डायरेक्ट कोर्ट से नोटिस आई, डॉक्टर साहब आप ये गलत टेस्ट एडवाइस किए, वो किए वो किए। भाई ट्रीटमेंट भी नहीं दिया था उनको उसने कुछ, पर डायरेक्ट नोटिस आ गई। फिर उस पे इतना हमारा डिस्कशन, अरे यार मतलब हमारी क्या गलती उनकी क्या गलती, वो पार्ट अलग है, लेकिन यार लोगों ने ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या गलत किया था हमने, ऐसा क्यों किया? तो मेरे मन में भी वो विचार आया, उसने इसके साथ ऐसा क्यों किया, एक मोमेंट के लिए। फिर चलो छोड़ दिया मैंने अपना काम, फिर पेशेंट्स देखना, ये करना वो करना। और फिर रात में जब जाके सोया था, यार ऐसा क्यों किया, उसने नहीं करना चाहिए था। फिर वो ब्रेन को फीडिंग मिलता है, देखो इनपुट्स मिलता है, फिर वो चला जाता है, फिर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, फिर उसने भी वैसे किया था, ये दुनिया अच्छी नहीं है, अच्छे लोगों के लिए नहीं है दुनिया, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। अभी देखो हाँ, मैं मेरी चीजें उसके साथ जोड़ रहा हूँ, वो चीज के साथ मेरा तो कुछ रिलेशन नहीं है उससे। वो मेरे शायद पास्ट के कुछ अनरिजॉल्व्ड चीजें थी, जिसमें मैंने अच्छा होके भी मैंने सफर किया, तो वो चीजों को फिर वो एक्टिव हो जाता है। सो इसको क्लोज करना जरूरी होता है, ये फाइल्स को क्लोज करो, फाइल्स को क्लोज करो। ठीक है, नहीं समझा तो मैं और एक एग्जांपल दूंगा आपके क्वेश्चन आंसर्स में। ओके। सो जैसे ही आप चीजों को क्लोज करते हो और कंक्लूड करते हो, और कंक्लूड करते हो, तो वो चीज वहां पे रुक जाती है, रुक जाती है। एक और एग्जांपल दूं, है टाइम अपने पास थोड़ा सा, या एंड में लेते हैं, लेट्स कंप्लीट इट फर्स्ट। ठीक है। ओके। हाँ। और ये 4 चीजों में डिसिप्लिन होना चाहिए, टाइम में होना चाहिए,
मोबाइल स्क्रीन में होना चाहिए, और मेंटल क्लियरिंग में होना चाहिए। सॉरी, तीन ही चीजें, मेंटल क्लियरिंग में होना चाहिए डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन रखोगे तो नींद अच्छा आएगा। और चौथी चीज, थर्ड पॉइंट है कि मैनेज योर निगेटिव इमोशंस। देखो, इमोशंस को ना मैनेज करना पड़ता है, निगेटिव इमोशंस को, और कई बार आते हैं निगेटिव इमोशंस हमारे लाइफ, तो उसको मैनेज करना पड़ता है। उसको रात में नहीं करने का, उसको डे टाइम में जब आते हैं, जहां आते हैं, वैसे उसको सॉल्व करना पड़ता है। क्लोजिंग वाला पार्ट रात का रहता है, निगेटिव इमोशंस वाला पार्ट डे का रहता है। तो उसको मैनेज कैसा करें निगेटिव इमोशंस को, तो चलो अभी देखते हैं आगे। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। निगेटिव इमोशंस मतलब क्या? निगेटिव मतलब क्या? निगेटिव थॉट्स मतलब क्या? या निगेटिव मतलब क्या? कोई अनम्यूट करके बता सकता है मुझे? निगेटिव मतलब क्या क्या चीजें कंपोनेंट आता है उसमें? उसमें क्या क्या कंपोनेंट? मुझे सही जवाब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ गेसिंग चाहिए, अप्रोक्सीमेट आंसर्स चाहिए। आई वांट यू टू थिंक, आई वांट यू पीपल टू थिंक। वैसे ये कंटेंट तो कहीं भी मिल जाएगा, नेट पे भी मिल जाएगा, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। कंटेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आई वांट यू टू थिंक। निगेटिव मतलब क्या? निगेटिव मतलब, अनवांटेड थॉट्स। यस, अनवांटेड। अनवांटेड एक चीज है, वो कंपोनेंट है उसका। और एनीथिंग एल्स? हेलो। हेलो, यस। हाँ, मुझसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। यस, आई अनेबल टू मैनेज, अनेबल टू मैनेज, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड, वेरी गुड। सो निगेटिव मतलब क्या? निगेटिव चीजों में, निगेटिव में दो चीजें होती है, एक फैक्ट होता है और एक फियर होता है। फैक्ट क्या होता है? फैक्ट क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड होती है वो चीज, अनवांटेड होती है। अनएक्सपेक्टेड, अनवांटेड, डिफिकल्ट सिचुएशन दैट वी फाइंड डिफिकल्ट टू मैनेज, या दैट वी फाइंड वी आर अनेबल टू मैनेज। मतलब एक्चुअल में कुछ होता है, एक्चुअल में कुछ होता है और वो हम मैनेज नहीं कर पाते। वो निगेटिव, अनवांटेड होता है, किसी ने अनएक्सपेक्टेड। पेमेंट समय पे नहीं दी है। सॉरी, सॉरी, किसी ने पेमेंट समय पे वापस नहीं दिया नहीं दिया, या नहीं देता हूँ बोला, नहीं देना तो चाहता है या दे नहीं फिर रहा है, राइट? दैट सो दैट इज नेगेटिव अनवांटेड, थॉट। अनवांटेड, ये अनएक्सपेक्टेड। इसका बदला कैसे लूं मैं? हाँ हाँ हाँ, बदला। Revenge is a very powerful emotion, huh? By the way, revenge is a very powerful and purest emotion, purest emotion. वो धुरंधर द रिवेंज आया है, देखा क्या सर आपने? देख लो, देख लो, बहुत बढ़िया है, पार्ट 2 मूवी। ओके, सो निगेटिव में दो चीजें आती है, एक फैक्ट आता है और एक फियर आता है। फैक्ट है अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड, डिफिकल्ट सिचुएशन दैट आई एम अनेबल टू मैनेज, अनेबल टू मैनेज, अनेबल टू मैनेज, ये होता है निगेटिव में। और फियर क्या होता है? फियर्स मतलब पूरा एजम्पशंस, उसमें पूरे एजम्पशंस आते हैं। अभी चलो, सर ने एग्जांपल दिया कि किसी ने पैसे टाइम पे वापस नहीं दिए, ये तो फैक्ट है, ये तो फैक्ट है, इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम भी हो रहा है, ये भी फैक्ट है। लेकिन इसमें फियर क्या आ रहा है? ऐसे कैसे उसने मुझे लाइटली लिया, ये भी अब फियर आ रहा है। हर्ट, हर्ट आ जाता है, यार ही इज इग्नोरिंग मी, ही इज नॉट टेकिंग मी सीरियस, दीज आर ऑल assumptions। ये फियर आता है, ये फियर क्रिएट करता है। ही इज डिसरिस्पेक्टिंग मी, वो मेरा अपमान कर रहा है, ये भी फियर में आता है, ये भी फियर में आता है। तो दोनों चीजें मिक्स होती है निगेटिव इमोशंस में, फैक्ट्स और फियर्स। फैक्ट्स को सॉल्व करना पड़ता है और फियर्स को मैनेज करना पड़ता है। फैक्ट्स को सॉल्व करना पड़ता है, फियर को मैनेज करना पड़ता है। आपने कभी हॉरर मूवी इफेक्ट देखा है क्या? कि भाई भाई हॉरर मूवी है, थिएटर में देख रहे हैं हम, और वो देखते देखते डर लगता है, पता होता है वो सब झूठ है, पर्दे का भूत है, ये पता होता है, लेकिन वो डर लगता है देखते वक्त भी। कई लोग तो आंखें बंद कर लेते हैं कुछ कुछ सीन्स पे, कई लोग तो फिर घर पे जाने के बाद भी डरते हैं डार्क में जाने से। क्यों, ऐसे क्यों होता है? बिकॉज वी कंसीडर, अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज वी कंसीडर
दोज फियर्स आर रियल। अब निगेटिव में क्या, दो चीजें, फैक्ट है, फियर है। फैक्ट रियल में है, लेकिन फियर को भी हम रियल समझते हैं। वहां सही गड़बड़ हो जाती है, वहां गड़बड़ हो जाती है। और फियर को जब हम रियल समझने लगते हैं तो फिर गड़बड़ होता है। फिर हमारा ये जो क्रिएटिव ब्रेन है वो काम करना बंद कर देता है। फिर हमारा प्रिमिटिव ब्रेन काम करता है, एनिमल ब्रेन काम करने लगता है। फिर एनिमल ब्रेन हमें एंग्शियस बनाता है, डेस्परेट बनाता है। फिर हम जल्दबाजी करते हैं। जल्दबाजी किसकी? या तो बोलने की, या तो कुछ करने की, या फिर कंक्लूड करने की। कंक्लूड मतलब जैसे वो मेरे को, मेरा अपमान कर रहा है, मेरे को सीरियसली नहीं ले रहा है, मैंने कंक्लूड कर दिया। सो डेस्परेट होते हैं हम, एंग्शियस हो जाते हैं। या तो कुछ नहीं करते हैं फिर, या तो नंब हो जाते हैं फिर, यार ये नहीं होगा मुझसे। एजम्पशंस, एजम्पशंस, यार ये नहीं होगा, एजम्पशंस। या तो फिर कुछ लोग क्या, फिर रीजंस फाइंड आउट करते हैं, हाँ इसकी वजह से हुआ होगा ये। शायद ऐसा है, शायद मुझ में ही कुछ कमी है, या शायद आज सूर्य देव नहीं निकले इसलिए ऐसा हो रहा है। कुछ तो रीजन फाइंड आउट करते हैं उसके लिए, एंड वी ब्लेम समवन। उसकी नजर पड़ी जब से मेरे पे, तभी से ऐसे हो रहा है, नहीं तो इतने दिन सब कुछ अच्छा चल रहा था। ब्लेम, ब्लेम फिक्स। कोई तो चाहिए हाँ ब्लेम फिक्स करने के लिए। ब्लेम फिक्स किया तो सी ब्लेम फिक्स किया तो थोड़ा रिलीफ मिलता है, बट वो एक मतलब निगेटिव वे में होता है। बट एनीवेज फिर हम ब्लेम करने लगते हैं या रीजन फाइंड आउट करने लगते हैं। सो सो ये सारा निगेटिव थॉट्स होता है। मैडम हमारे पास कितना टाइम बचा है? हाउ मच टाइम वी हैव? सर 12:30 तक है। 12:30 तक है। ओके, तो या नेक्स्ट 10 मिनट्स चलेगा, मैं बात किया तो फिर वी विल टेक क्वेश्चन आंसर्स। या दैट विल बी ओके सर। ओके। सो निगेटिव चीज, निगेटिव में क्या होता है, उसमें फैक्ट होता है, फियर होता है। फैक्ट रियल होता है, फियर हम एज्यूम करते हैं और हम उसको रियल समझने लगते हैं। जब हम उसको रियल समझते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी चली जाती है, हमारा एनिमल ब्रेन काम करता है। फिर हम एंग्शियस, डेस्परेट होते हैं, या तो कुछ नहीं करते या फिर ब्लेम करते हैं, रीजन फाइंड आउट करते हैं। बट प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होता है। प्रॉब्लम सॉल्व, फैक्ट्स को सॉल्व करना नहीं होता है। फिर हम उसमें चक्रव्यूह में फंस जाते हैं वो फियर के। ओके। सो इसलिए ये नेगेटिव थॉट्स डेंजरस। सो उसको जब का तब मैनेज करना चाहिए। राइट। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। मैं एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस देता हूँ आपको। नहीं, ये पहले वाला। हाँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो ये कॉमन होता है डॉक्टर लोगों का कि दूसरे डॉक्टर्स को मिलना जाके और उनको बोलना कि भाई मैं ऐसे ऐसा प्रैक्टिस शुरू किया है, आप हमारे पास पेशेंट भेजो। तो मैं एक वेल नोन, मैं नाम भी बता देता हूँ कुछ लोग, इसमें दिक्कत कुछ नहीं, PS पाटिल सर करके बहुत अच्छे पीडियाट्रिशियन है हमारे संभाजी नगर के। तो मैं उनके ओपीडी में गया था, फुल भरी वाली ओपीडी थी। और मैं गया था, रिसेप्शनिस्ट के पास जाके कार्ड दिया उसको और बोला यार सर को बोलो कि मैं डॉक्टर साहब आए हैं, ऐसा ऐसा मिलना है, 2 ही मिनट लूंगा। तो बोली ठीक है सर बैठो आप, 5 मिनट बैठो, मैं भेजती हूँ अंदर आपको। मैं कार्ड बता दी और भेजती हूँ। 5 मिनट हो गए, बुलावा नहीं आया। 10 मिनट हो गए, बुलावा नहीं आया। 15 मिनट हो गए, बुलावा नहीं आया। अब मेरा ये खून थोड़ा सा खोलने लगा था। अरे ये क्या सिस्टम है क्या, ऐसा थोड़ी रहता है, ऐसा थोड़ी करते हैं यार जूनियर्स के साथ। 20 मिनट हो गए, बुलावा नहीं आया। अब गुस्सा आने लगा। क्या समझते हैं ये अपने आप को, ये अकेले थोड़ी है डॉक्टर, मैं भी तो कर सकता हूँ। ऐसा थोड़ी है कि ये अकेले, तो इन्होंने नहीं भेजा तो क्या हो। ये सब दिमाग में चल रहा है, मेरे दिमाग में चल रहा है पूरा। इन्होंने नहीं भेजा तो क्या मेरे प्रैक्टिस नहीं चलेगी। 25 मिनट हो गए, बोला बस, अब बस, चलो निकलते हैं यहाँ से। अपने को जरूरत नहीं है डॉक्टर की, ये डॉक्टर ने भेजे वाले पेशेंट की तुम तुम्हारे रखो। एंड दिस इज वेरी डिसगस्टिंग एक्सपीरियंस, ये सब मन में सब मन में चालू है। और मैं उठा वहां से और निकलने गया, शूज पहन रहा था, पर फिर क्या ख्याल आया पता नहीं। और मैंने वो रिसेप्शनिस्ट के पास गया, उसको बोला तुम्हारे डॉक्टर को बोलो कि मैंने 25 मिनट वेट किया और अब जा रहा हूँ। तो उसने ऐसा देखा, अरे सर सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ना आपका कार्ड भेजने ही भूल गई। सो उसने कार्ड अंदर भेज दिया और विद इन अ मिनट सर ने मुझे बुलाया अंदर। विद इन अ मिनट सर ने बुलाया अंदर मुझे। अब नो इमेजिन, इमेजिन
कि फैक्ट क्या था और फियर क्या था। ये सारे मेरे एजम्पशंस थे कि ये डॉक्टर ऐसे वैसे वैसे, एक्चुअल में क्या डॉक्टर ने विद इन अ मिनट बुलाया मुझे, वो गलती उसकी थी ना रिसेप्शनिस्ट की, बट मैंने सब एज्यूम कर लिया। सो निगेटिव थॉट्स ऐसे काम करते हैं। अगर उस दिन मैं चला जाता तो सर ने बाद में बहुत सारे पेशेंट्स भी भेजे मेरे पास, एंड ही इज नाउ ही कंसिडर्स मी एज वन ऑफ हिज गुड कलीग्स, एंड ही इज अ वेरी गुड डॉक्टर। लेकिन ये सब एक्सपीरियंस बदल जाता, ये सब एक्सपीरियंस बदल जाता था। ओके तो मैंने समहाउ अपने फियर्स को वो टाइम पे मैनेज किया। सो दिस इज द डैमेज दैट नेगेटिव थॉट्स कैन हैव ऑन यू। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ नॉट कम्युनिकेटिंग एंड आफ्टर लेटर ऑन कम्युनिकेटिंग। नॉट कम्युनिकेटिंग से क्या नुकसान हुआ, कम्युनिकेशन से क्या फायदा हुआ। नेक्स्ट प्लीज। तो चलो अभी हम देखते हैं सॉल्यूशंस क्या करना है। ये तो हो गया नेगेटिव थिंकिंग का। तो नेगेटिव थिंकिंग को सॉल्व कैसे करना चाहिए, तो तीन सिंपल एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको, तीन सिंपल सॉल्यूशंस देने का कोशिश करता हूं और कैसे सॉल्व करते हैं। लेट्स सी फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला सॉल्यूशन नंबर 1 इज, आप नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, सो जब भी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जब भी हम फियर्स में होते हैं तो हमारा क्रिएटिव ब्रेन काम नहीं करता। तो सबसे पहले काम डाउन करो अपने आप। कैसे काम डाउन करना है, डीप ब्रेथ लो थोड़ा सा, टेल टेल योरसेल्फ दैट आई कैन हैंडल इट, आई कैन हैंडल इट, आई कैन मैनेज इट। सो सेल्फ अफर्मेशंस देना है वहां पे अपने आप को। अगर आप काम डाउन नहीं हुए तो आपका एनिमल ब्रेन ऑपरेट करेगा फिर वहां पे, और फिर गड़बड़ होगा। सो वॉलेंटरीली ट्रेन योर ब्रेन टू काम डाउन। कई लोग बोलते हैं और ये तो नहीं होता, ये तो ऑटोमेटिकली होता है, हीट ऑफ मोमेंट में हो जाता है, वहां पे कैसे काम डाउन करना, सा ये तो याद भी नहीं आता। अच्छा चलो ठीक है, नहीं आता है, पर आप अपने आप को मोटिवेट तो कर सकते हैं वो टाइम। मोटिवेट करना मतलब क्या, मोटिवेट करना मतलब क्या, कोई तो अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान होता है जिसको हम बोलते हैं यार बस बेस्ट आदमी है, इसके जैसा बनने का अपने को। हर एक में होता है, हाँ, हर एक में होता है। लुक्स में यार मुझे इसके जैसे लुक्स चाहिए, प्रैक्टिस में यार मुझे इसके जैसा सक्सेसफुल बनना है। हाँ, तो वो एनर्जी को यूटिलाइज करो आप। तो ऐसे अगर आपके पास में कोई आइडल्स रहेंगे तो जस्ट जब हीट ऑफ मोमेंट रहता है ना, जब आप कुछ सोच नहीं पाते निगेटिविटी की वजह से, जस्ट आंख बंद कर लो और अपने आप को ये सवाल पूछो कि अगर मेरी जगह ये आदमी होता तो ये सिचुएशन कैसे हैंडल करता। इम्मीडिएटली आपका ब्रेन काम डाउन हो जाएगा और क्रिएटिव ब्रेन काम करने लगेगा, और क्रिएटिव ब्रेन काम करने लगेगा। दिस इज अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक। जो लोगों को सुधरता नहीं ना वो टाइम पे सोचता नहीं, तो जस्ट क्लोज आइज। और आइडल होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई तो अपना एक हीरो होना चाहिए। अपना जो हीरो है वो अगर यहाँ पे होता तो वो सिचुएशन कैसे हैंडल करता, तो आपका ब्रेन बताएगा फिर आप निगेटिविटी के स्टॉर्म में भी बताएगा। सो दिस इज सॉल्यूशन नंबर 1, आइदर काम डाउन और मोटिवेट योरसेल्फ। काम डाउन कर पाए तो आप खुद सॉल्व करेंगे, नहीं तो मोटिवेट करेंगे तो एक चैनल तो भी मिल जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। दिस इज सॉल्यूशन नंबर 2। हाँ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड। कई लोग बोलते हैं यार वो हम थोड़ी लाते हैं निगेटिव थॉट्स, कौन खुद से लाएगा निगेटिव, किसको मतलब खुशी से थोड़ी लाते हैं यार निगेटिव थॉट्स, वो तो अपने आप आ जाते हैं, तो दे आर ऑटोमेटिक, आ जाते हैं। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। ये ये सिचुएशनल है। जैसे मेरा ये दिख रहा है आपको, कर्सर दिख रहा है मेरा, मेरा कर्सर दिख रहा है, ये मूव कर रहा हूं मैं, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो छोड़ो। आपको एक लाल डॉट दिख रहा है और उसके आजू बाजू में माइनस 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 साइन दिख रहा है। तो लाल डॉट बड़ा वाला जो है ना, वो ये जो लाल बड़ा वाला डॉट है वो निगेटिव सिचुएशन है। और जब आपके साथ कुछ बुरा होता है, निगेटिव होता है, तो ये जो निगेटिव साइंस है माइनस 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 वाले आजू बाजू, ये निगेटिव थॉट्स है, ये ऑटोमेटिकली आते हैं। आई आई अंडरस्टैंड, ये ऑटोमेटिकली आते हैं। उसी तरह जब आपके साथ कुछ खुश अच्छा होता है, खुश अच्छा इवेंट होता है जैसे कि ग्रीन डॉट, तो उसके अपने आप ऑटोमेटिकली आप खुश हो जाते हैं, अच्छे इमोशंस आते हैं आपको, प्लस 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 वाले साइन। ओके, सो जब आप निगेटिव सिचुएशन में होते हैं, जब कुछ बुरा होता है आपको, तब पॉजिटिव कैसे सोचना, ये सवाल कई लोग करते हैं, क्योंकि तब ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स आएंगे ना, पॉजिटिव कैसे आएंगे, कैसे आएंगे पॉजिटिव। सो the answer is keep vision on what you want, keep vision on what you want, not on what you are or what you have.
नॉट ऑन व्हाट यू आर और व्हाट यू हैव। मैं समझाता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, दो एग्जांपल्स देता हूँ, चलो। आप एक अच्छे से होटल में गए हो, फर्स्ट क्लास, मस्त माहौल अच्छा है, आमरस लाके रखा है सामने, आमरस पसंद भी है बहुत, अच्छा खाना, अच्छा स्मेल, लाइट म्यूजिक चल रहा है, भूख भी बढ़िया लगी है, एंड सडनली आपको एक कॉल आ जाता है कि यार आपका एक बहुत क्लोज रिलेटिव या कोई फ्रेंड, उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो आईसीयू में है और वो सीरियस है। तो अभी आपको भूख लगेंगी क्या, या फिर आप वो चाव से खाएंगे क्या वो चीज, वो खाएंगे क्या वो चाव से? अभी क्या है, अब ग्रीन ग्रीन जोन में है, यहाँ पे ग्रीन है, सिचुएशन अच्छा है, माहौल अच्छा है, लेकिन सडनली एक नेगेटिव थॉट आया, तो ये आपका पॉजिटिविटी हैम्पर कर देता है, ये आपकी पॉजिटिविटी हैम्पर कर देता है। सो जैसे निगेटिविटी पॉजिटिविटी को हैम्पर कर सकती है, उसी तरह निगेटिविटी को पॉजिटिविटी भी हैम्पर कर सकती है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आपने कभी देखा है कि सोल्जर्स बॉर्डर पे जब लड़ते हैं तो उनको जख्म होते हैं, किसी को गोली लगती है, कोई इंजोर होता है, कोई ये होता है, पर पेन नहीं होता है क्या? होता है उनको भी पेन, अपने को जैसे होता है वैसे उनको भी होता है, पर वो पेन में भी लड़ते हैं, पेन में भी लड़ते हैं, लड़ लेते हैं। कहाँ से आती है एनर्जी उनको? वो ये थोड़ी देखते हैं अरे यार यहाँ कट गया, मुझे यहाँ से खून बह रहा है, कितना खून बह रहा है, क्या होगा? वो वहां पे देखते ही नहीं, वो देखते कहाँ है, मुझे इसको मारना है, मुझे आज डटे रहना है यहाँ पर, अगर मैं जाऊंगा तो क्या होगा पता नहीं मुझे। उनका फोकस पूरा वो ग्रीन पार्ट पे होता है। तो ग्रीन पार्ट पे जैसे ही फोकस गया, एनर्जीज कैसी आएगी फिर वहां पे? पॉजिटिव आएंगी, पॉजिटिव आएंगी सारी एनर्जीज। इवन इफ आप निगेटिव जोन में हो, एनर्जी सारी पॉजिटिव आएंगी आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल देता हूँ। और एक एग्जाम्पल देता हूँ। कौन सा दो एग्जाम? हाँ, ये कार्तिक देता है ना अपने को लैंडमार्क फोरम में, बहुत कॉमन एग्जांपल है ये। कार्तिक अपने को देता है गोवा वाला एग्जांपल। आप यहाँ पर हो, गोवा जाना है, तो तैयारी करोगे तो यहाँ पे भी खुशी होगा, और गोवा में रहते हो और वापस आना है, गोवा में भी हो तो भी ये आता है, निगेटिव आता है। तो देखो, आप निगेटिव चीज में हो और पॉजिटिव सोच रहे हो तो भी अच्छा इमोशन आता है, फोकस कहाँ पे है 12 आपका? o'clock. और पॉजिटिव में हो और फोकस अगर इधर है, तो फिर भी पॉजिटिव में रह के भी निगेटिव आता है। जैसे कुछ इनसिक्योर लोग रहते हैं, जैसे कुछ यार मुझे ये हासिल करना है, हासिल करने तक वो डेस्परेट होते हैं, हासिल करने के बाद भी खुश नहीं रहते वो लोग। वो रहते हैं, अरे यार अभी मिल तो गया है, ये रहेगा ना, लेकिन ये चला जाएगा मेरे से, मेंटेन तो रहेगा ना। तो इनसिक्योरिटीज। तो अगर आपको नेगेटिव थॉट्स किसी चीज के बारे में आते हैं, मैं ये सारी चीजें बोल रहा हूँ कि फियर्स को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि जब तक फियर्स है तब तक आप प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पाओगे, उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। तो पहले फियर को हटाना है, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, सो फियर को हटाने के लिए फोकस पूरा और क्या चाहिए इस पे होना चाहिए, ना कि क्या है। राइट? ओके। थोड़ा हेवी जा रहा है क्या? ओके है ना? ओके, इज इट ओके? यस सर। यस यस। ये गोवा वाला जो था ना सर, आप वो थोड़ा लाइक इलेबरेट वो भी करते तो सबको और ज्यादा वो समझ जाता। कोई कोई एग्जांपल शेयर करो, मैं आपको बता। नहीं, गोवा का मतलब कि आप जैसे कि आपके हाथ में जैसे कार्तिक एक्सप्लेन करते हैं कि क्लिनिक में बैठे हो, आपके साथ हाथ में लाइक एक का फ्रेंड या किसी का फोन आता है सडनली, आप एकदम काम के बीच में पूरा एंगेज है, एंड सडनली आपको कॉल आता है कि ने जो लास्ट महीने में कुछ शॉपिंग की थी एंड को वैकेशन के लिए लाइक एक महीने के बाद में आपको ये टिकट, फ्री टिकट मिले हैं एंड गोवा के टिकट है। सो फिर वो एक महीना वो कैसा जाएगा कि आपको तो काम बहुत है, आप काम लाइक आपका काम भी कर रहे हो और आपको एक महीने के बाद गोवा जाना है, वो भी फ्री में है, तो वो प्लानिंग कैसे रहेगी कि पूरा काम और गोवा का भी उसके साथ में प्लानिंग। सो वो दिन आ गया कि आपको जब गोवा जाना है, सो आप सब ओवर लोग टाइम भी जो करोगे, आप ओवर टाइम भी या करोगे, अपना काम करके एक्स्ट्रा काम करोगे, एक्स्ट्रा पैसे वहां पे गोवा में खर्च करने के लिए, वो भी राइट, करोगे। राइट, पर उसका पेन नहीं होगा आपको, फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, यार मुझे आप इतना काम इमेजिन करना कर पड़ा। सकते हो, सब लोग वैसे इमेजिन करो कि आप उस जगह पे हो कि आप गोवा जा रहे हो वैसे।
एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो फोकस जहां पे है वहां से इमोशंस आएंगे। अगर आपका फोकस सिचुएशन निगेटिव सिचुएशन पे है तो नेगेटिव आने ही वाले हैं। लेकिन आपका फोकस अगर वहां पे है, सामने वाले, छोटे छोटे एग्जांपल्स, जैसे अगर मान लो यहाँ पे आपका जो रोड है, अपने जालना रोड है, वो खोद के रखा उन्होंने। अरे यार, ये रोड खोद के रखा है इन्होंने, इनको कुछ ये नहीं आता, फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि अपने को तकलीफ होता है ना वो रोड से पास ऑन करने के लिए। लेकिन अगर उन्होंने बताया कि ये रोड अगला 15 दिन के लिए आप लोग मैनेज करो, 15 दिन बाद हम रोड पूरा अच्छा प्लेन कर देंगे और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो वो उसमें फिर हम 15 बोल रहे हैं, 1 महीना एडजस्ट कर लेंगे चलो। तो विजन कहाँ है? विजन 1 महीने के बाद का है। जब रोड अच्छा बनेगा तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब विजन वहां है तो फिर ये तकलीफ कुछ नहीं लगता है यहाँ से जाने का। Okay, so tough times can be managed by focusing on what you want and where you want to go, right? So this is solution number 2, and we move on to the last part, solution number 3. Next, please. Next, please. हाँ, ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग स्लाइड है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्लाइड है। ये जो ऑरेंज दिख रहा है ना आपको, ये एक्सपेक्टेशंस है, अपने 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 खुद के एक्सपेक्टेशंस है किसी से भी। ये पिंक जो बार दिख रहा है आपको, ये एटीट्यूड है अपना खुद का। एटीट्यूड इज एनर्जी, एनर्जी। और ग्रीन जो दिख रहा है वो एक्शंस है, जो आपको लेना है, जो आप चाहते हैं उसके लिए, मतलब जो आपको चाहिए उसके लिए आप एक्शंस क्या ले रहे हो। जो ऑरेंज में दिख रहा है वो आपको चाहिए, वो आपके गोल्स है, और ये ग्रीन में जो दिख रहा है वो एक्शंस है। मैं एग्जांपल एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ आपको। अभी मेरे पास एक केस आई थी, हस्बैंड वाइफ आए, और उसमें वाइफ वाइफ रोना, कंप्लेन करना कि भाई मैं जब से शादी हुई है मेरी, मेरे को तो 1 टका 1 रुपए का भी सुख नहीं है इनके फैमिली में। मैं इनके लिए इतना सब कुछ करती हूँ, ये सास ससुर तो मेरे मेरे से बात भी नहीं करते, और जो नंदा है वो टॉन्टिंग करते रहती है, ये करती है वो करती है। और और वो क्या करती है, उन्होंने कुछ किया ना तो पूरा गुस्सा हस्बैंड पे निकालने का, पूरा गुस्सा हस्बैंड पे, उसको बड़ा बुरा भला बोलने का, बिना वजह, वट एवर। आपको तो पता होगा यार कैसे टॉर्चर। तो वो उसको बहुत टॉर्चर करती थी, और फिर वो बेचारा फ्रस्ट्रेट हो जाता था। तो उसमें उसकी कुछ गलती नहीं, ही वॉज अ वेरी गुड हस्बैंड, शी ऑल्सो नोस, शी ऑल्सो एक्नॉलेजेस दैट, वो एक्सेप्ट करती कि हस्बैंड इज वेरी गुड, वेरी केयरिंग। लेकिन जब वो लोग ऐसा करते हैं तो मेरे से कंट्रोल में नहीं आता, और मैं इसको इतना बोलती हूँ, इतना बोलती हूँ, और उसने एक वर्ड भी बोला कि बस खत्म, फिर वो कहाँ से कहाँ तक चले जाता है। इट गोज फ्रॉम। तो ये सिचुएशन है, तो ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है, ये तो ये स्टोरी उसने पूरा बोला। मैं बोला ठीक है भाई, ऑल गुड, फाइन। आप चाहते क्या हो लाला जी, आप चाहते क्या हो बताओ मुझे। तो मैंने उसको पूछा, आप आए किस लिए हो मेरे पास, पर्पस, अपेक्षा। ऑरेंज वाला पार्ट, ऑरेंज वाला पार्ट, हाँ। बोल रही है मेरे को तो पीस चाहिए भाई। वो, अभी वो जो बोल रही है मैं बोल रहा हूँ, मेरे मन से नहीं बोल रहा हूँ, वर्बैटिम भी सेम है उसके। ओ डॉक्टर साहब, मुझे ना पीस चाहिए, मैं रोज के झपटे से ना मुझे बहुत तंग आ गई हूँ मैं, ऐसा लग रहा है कहीं सुसाइड करूँ, मेरे से तो नहीं। अरे बाबा रुको रुको, आपको चाहिए क्या? हाँ मेरे को ना पीस चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए। अच्छा, तो शांति ऐसे तो नहीं मिलेंगी। आपकी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे ना, बिना सॉल्व किए कैसे शांति मिलेंगी? प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हाँ सॉल्व करने पड़ेंगे। किसने करना चाहिए सॉल्व? इन्होंने करना चाहिए, घर के आदमी है, इन्होंने मैनेज करना चाहिए। बोला सही है, लेकिन पीस चाहिए किसको? उनको चाहिए, आपको चाहिए? पहली बात, पहली बात, दैट इज दैट इज ट्रू कि हस्बैंड ने भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ये सही है, ये गलत नहीं है उसका। लेकिन ये सारे प्रोसेस में वो क्या कर रही थी कि सब कुछ इसने करना चाहिए। उसका गलत कहाँ जा रही थी? वो उसने सब कुछ, तो मैंने उसको कहाँ पे लाया कि अरे भाई पीस तेरे को चाहिए ना, वो छोड़, वो करेगा जो करेगा वो करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा, पर पीस तेरे को चाहिए ना। इवन इफ ही कोऑपरेट्स, इवन इफ ही डजंट कोऑपरेट, तेरे को पीस चाहिए या डिवोर्स चाहिए? बोले पीस चाहिए। तो पीस चाहिए ना, फिर तेरे को उस इंसान जैसे सोचना पड़ेगा, मतलब तेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, और फिर तेरे को उस इंसान जैसे सोचना पड़ेगा जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उस इंसान जैसे सोचना पड़ेगा। व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज एटीट्यूड, व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज एटीट्यूड।
एटीट्यूड कैसे होना चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग का एटीट्यूड होना चाहिए। पहले उसका एटीट्यूड कैसा था कि पीस मेरे को चाहिए, मैं कुछ नहीं करूंगी, मेरे पे जुल्म हो रहा है और इसके जिम्मेदार वो है, और ये उनको कुछ नहीं बोलता, इसलिए ये भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, एंड बोथ ऑफ देम शुड बी पनिश्ड। उसका एटीट्यूड वो था, पहले पनिशिंग एटीट्यूड था उसका। वो पनिशिंग एटीट्यूड से पीस कैसे मिलेगा? देखो, ये तीनों चीजें एक दूसरे को मैच होनी चाहिए, हाँ? तीनों चीजें एक दूसरे को मैच होनी चाहिए तो ही प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। सो आपकी जो अपेक्षाएं है उस प्रकार की आपकी एनर्जी होनी चाहिए, आपका एटीट्यूड होना चाहिए, और उस प्रकार के एक्शंस आपने लेने चाहिए। सो इसका मतलब क्या? अभी मैंने उसको फिर आगे पूछा कि भाई एक्चुअल में एक प्रॉब्लम बता, कि घर में अभी सासू माँ आई, तो फॉर एग्जाम्पल तेरा प्रॉब्लम बता। बोला तो सास ससुर आए तो वो मेरे से बात ही नहीं करते, मुझे इग्नोर करते, और अगर कुछ चाहिए तो वो इसको बोलते हैं, मेरे को नहीं बोलते। मैं बोला ओके, उसके बाद तू क्या करती है? उसके बाद तू क्या करती है? मैं भी उनसे बात नहीं करती, मैं तो उनका मुंह भी नहीं देखती हूँ। बोले फिर, और वहीं पे झगड़ा। पर ये एक्शंस अलाइन नहीं है, ये एक्शंस अलाइन नहीं है। चाहिए क्या उसको? उसको चाहिए पीस। एटीट्यूड क्या है? रिवेंज का। एक्शंस क्या है? जीरो। उल्टा वो तो आग में तेल भड़का रही है ना, मतलब डाल रही है। जिसको पीस चाहिए वो इंसान ने एक्शंस कैसे लेने चाहिए? वो इंसान ने कैसे लेने चाहिए एक्शंस? सो ये एग्जाम्पल में आप थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओ कि हु इज राइट हु इज रॉन्ग, लेकिन मैं जिसको जो चाहिए उस प्रकार का एटीट्यूड रखना है और उस प्रकार के एक्शंस लेने हैं, तो ही प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, तो ही प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। राइट? अच्छा, आपको अगर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें, तो आप पूछो, एग्जाम्पल दो, मैं आपको एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ फिर। यस, आई थिंक आई एम डन विद दिस। तो ये तीन प्रकार के सॉल्यूशन है। मैंने पहला वाला पॉइंट बोला था नेगेटिव थिंकिंग के लिए, काम डाउन और मोटिवेट योरसेल्फ, वो पहला सॉल्यूशन था। दूसरा सॉल्यूशन है कि फोकस ऑन व्हाट यू वांट एंड वेयर यू वांट टू गो, रादर देन, मतलब वो ग्रीन डॉट पे फोकस करो, भले ही आप रेड में हैं, ग्रीन पे फोकस करो। वो दूसरा था। और ये तीसरा है कि आपके एक्सपेक्टेशंस, आपका एटीट्यूड और आपके एक्शंस सेम होने चाहिए, तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इसके सिवा नहीं कर सकते प्रॉब्लम सॉल्व। यस पल्लवी मैडम, आई थिंक मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है, अभी आप लोग बोलो, पूछो कुछ अगर डाउट है यस। तो, एंड आई लेट यू नो। ओके। या थैंक यू सर। सो किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या आपकी कोई सिचुएशन से आप डील करें, जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड, यू कैन आस्क। हेलो। या अ, ऐसा बहुत बार होता है कि अभी अपने एज का कोई भी इंसान जो डे टू डे में हमको मिलता है, लेकिन कुछ सडनली कुछ जैसा एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है, या अपन गाड़ी चला रहे खुद और अपना स्पीड पर्टिकुलर 90 तक है, 900 100 100, लेकिन एकदम सडनली एक से एक्सीडेंट हो गया तो अपना स्पीड एकदम कम हो जाता है। वो अपन और लिंक करते हैं अपना हो, अपना अगर एक्सीडेंट हुआ तो क्या होगा, ऑटोमेटिक अपना स्पीड कम हो जाता है, नेगेटिव थॉट इमीडिएटली आ जाते हैं वैसे टाइम पे। हाँ, तो मैंने बोला ना कि हाँ नेगेटिव हाँ थॉट ऑटोमेटिकली आती है। ये तो अपन ने दूसरे ही एग्जांपल में देखा है ना, हाँ हाँ दूसरे एग्जांपल में देखा हमने कि ऑटोमेटिकली आते हैं। पर क्वेश्चन क्या है अभी आपका? ये तो तो फैक्ट बताया आपने, ये तो पूरे फैक्ट हाँ बताया, जैसा, सवाल क्या या कोई या किसी को कुछ पर्टिकुलर बीमारी है, या कोई अपना रेगुलर कलीग्स है, उसको कुछ भी अभी अपने जैसा ही एज का है, उसको सडनली हार्ट अटैक आ गया तो अपन लिंक करते रहे यार, ऐसा अपने को कुछ हो गया तो अपन अननेसेसरी, हमको कुछ रहता नहीं है, लेकिन हम नेगेटिव तो सोचते ही रहते तब पर्टिकुलर। तो ऐसे थॉट्स आने के बाद वो निकलने के लिए क्या कर सकते हैं ऐसा? है? हाँ, तो अभी देखो, यहाँ पे आपका गोल क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, यहाँ पे आपका अपेक्षा क्या है यहाँ पे आपकी? नेगेटिव थॉट नहीं आने चाहिए ऐसे इमीडिएटली, हाँ, अपन लिंक करते हैं अपना, कुछ भी अपने को, देखो नहीं नहीं देखो, यहाँ पे मेरे छाती में दुखता है, उसको भी दिखता है, ऐसा था बोले तो अपन लिंक करते, हमको एक कुछ सेकंड, रहता नहीं है। हाँ एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ एक्सपेक्टेशन ना हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स में होनी चाहिए, हाँ निगेटिव हाँ थॉट्स नहीं आने चाहिए। ये हाँ हाँ
एक्सपेक्टेशन नहीं है रखना है। ओके। एक्सपेक्टेशन क्या रखना है कि पॉजिटिविटी लाइफ में बनी रहने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, राइट। बराबर सो ये बराबर। एक्सपेक्टेशन है। अभी एटीट्यूड क्या है आपका या किसी का भी जिसका जो लिंक कर रहा है वो चीज को कि फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया या उसको अटैक आ गया, तो भाई मेरे को भी अटैक आ सकता है या मेरा भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो यहाँ एटीट्यूड क्या है, मैचिंग है क्या, मैचिंग है क्या, चाहिए क्या अपने, नहीं, पॉजिटिविटी। एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिविटी चाहिए, नेगेटिविटी है। एटीट्यूड क्या है, फोकस कहाँ पे चाहिए, फोकस कहाँ पे चाहिए, फोकस उसको पॉजिटिविटी। को हुआ इस पे चाहिए या मेरे को क्या चाहिए उस पे चाहिए फोकस। हम्म। फोकस कहाँ है? आपका फोकस उधर गया ना, हाँ, वो उधर गया पर्टिकुलर वो स्टेज पे। फोकस उधर गया, फोकस उधर गया, इसलिए क्या ये कंपैरिजन क्यों हो रहा है बाय द वे। एटीट्यूड क्या बता रहा है कि लाइफ इज अनसर्टेन, ना कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी को, देयर इज हम्म। नथिंग, दिस इज व्हाट इज एटीट्यूड। ये यस। एटीट्यूड से, इनसिक्योरिटी के एटीट्यूड से हम पॉजिटिव कैसे रहेंगे। हम्म। कोई भी इंसान, चलो आप छोड़ दो, कोई भी इंसान जो इनसिक्योर रहे और जो कहता है कि मेरे को शांति चाहिए लाइफ में, पीस चाहिए, खुशी चाहिए, लेकिन अंदर से अगर इनसिक्योरिटी है तो वो खुश कैसे रह मतलब पीसफुल कैसे रह सकता है। तो एटीट्यूड यहाँ पे क्या चाहिए, एटीट्यूड क्या चाहिए यहाँ पे, ट्रस्ट, फेथ, फेथ का कॉन्फिडेंस। चाहिए, हाँ। फेथ, फेथ, भरोसा, हम्म। भरोसे का चाहिए एटीट्यूड। हाँ भाई ठीक है उसका हुआ, पर मुझे अगर अच्छा रहना है तो मुझे कुछ 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 चीजें करनी पड़ेंगी, अच्छी एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करने पड़ेंगे, अच्छा खाना खाना पड़ेगा, अच्छी नींद लेनी पड़ेगी, अगर दवाइयाँ चालू है तो वो टाइम पे लेनी पड़ेंगी। और ये सब एक्शंस लेने के बाद आपको एटीट्यूड क्या रखना है, भरोसे का, कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, सफिशिएंट कर रहा हूँ, जितना मेरे से हो सकता है मैं पूरा कर रहा हूँ, एंड आई एम श्योर कि दिस थिंग्स विल वर्क, आई एम श्योर दिस थिंग्स विल वर्क। ये भरोसे का एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड भरोसे का है। जब देखो लाइफ में गारंटी नहीं रहती, गारंटी नहीं मिलेगा आपको, बाय द वे, भरोसा रखना पड़ेगा, है ना। सो यस। भरोसे का एटीट्यूड, प्रॉपर एक्शंस विल गिव यू पीस, हैप्पीनेस एंड सिक्योरिटी, ओके सर। राइट। ओके। हेलो। जी। मेरा एक क्वेश्चन था। मेरी बच्ची 12 को है। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ। तो क्या करती है वो? कभी कभी 2 बजे तक स्टडी करती है, 3 बजे तक। हम्म। और कभी कभी 10 बजे भी सो जाती है। तो उसका कुछ प्लान नहीं हो रहा स्टडी का। 10 बजे सोई तो उठेगी 10 बजे ही सुबह। हाँ। 2 बजे सोई तो भी उठेगी 10 बजे। हाँ। तो इससे सोल्यूशन क्या? मैं अटक गई हूँ यहाँ पे। आप चाहते क्या हो इसमें। वो उसकी टाइम फिक्स होना सोने का और स्टडी का। ओके, ये ना थोड़ी वो मुश्किल सिचुएशन है, ये नहीं थोड़ी नहीं, अभी ही मेरे पास हो नहीं बता रही, इसलिए मैंने बताया क्वेश्चन। हाँ हाँ, ये थोड़ा मुश्किल सिचुएशन है क्योंकि हमें वो व्यक्ति से बात करना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग इन देयर हेड, है ना। ओके। वो व्यक्ति को हमको पूछना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी उससे कि भाई इरेगुलर क्यों है आप इतना, इफ यू वांट रेगुलरिटी देन व्हाई आर यू सो इरेगुलर। ये थोड़ा सा कॉन्फ्रंट करना पड़ेगा ना उससे बात करके, ऑन ऑन हिज बिहाफ। आप शायद मतलब वो एक्यूरेसी से आंसर्स नहीं दे पाएंगे। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी कि आप अपना एग्जाम्पल ज्यादा शेयर करो, क्योंकि जो आप बोलेंगे ना उसके बेसिस पे आपके माइंड में क्या चल रहा है वो मुझे पता चलेगा। अगर आप थर्ड पर्सन के बारे में आप बताओगे तो वहां तक एक्सेस नहीं मिलता है मुझे। ओके सर, थैंक यू। जी। यस। यस, और कोई है आप जिसको क्वेश्चन है आप पूछना चाहोगे सर से? हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ, यस, पूछिए सर। मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून यस, सर। गुड आफ्टरनून। बोला बोला सर, मंगे सर। सर गुड आफ्टरनून। गुड हाउ आफ्टरनून। आर यू? मी छान आहे सर, बोला. सर मला विचारायचं होतं, हम्म.
संध्याकाळी झोप तर लागते, तुम्ही टाइम शेड्यूल सांगितलं त्याप्रमाणे, पण मिड नाईटला जे साऊंड स्लीप पाहिजे ते साऊंड स्लीप मिळत नाही बिकॉज ऑफ मल्टिपल थॉट्स. जसं तुम्ही डे केअरला आपण मल्टिपल थॉट्स, जोपर्यंत अराउंडिंग पीपल्स आहेत तोपर्यंत थॉट्स कंट्रोलमध्ये आहेत. पण जेव्हा आपण आयसोलेट होतो मिड नाईटला 1-2 PM ला, तर साऊंड स्लीप येत नाही. मे बी मेटाबॉलिझम प्रॉब्लेम असू शकतो का काही, स्लीप डिस्टर्बन्स. हा, जसं मी आता थोड्या वेळापूर्वी सांगितलं सर, की काहीतरी अनरिझॉल्व्ड गोष्टी असतात आपल्या, कुठल्या तरी त्या फाईल्स ओपन आहेत आपल्या, ज्या आपण सॉल्व्ह केलेल्या नाहीयेत किंवा कन्क्लूड बरोबर. केलेल्या नाहीयेत. आणि मेजर साऊंड, बरोबर आहे, बरोबर आहे. थॉट प्रोसेस चालू राहते, थॉट प्रोसेस क्लोज होत नाही. तर त्या गोष्टी तुम्हाला वेचाव्या लागतील आणि त्याला पकडून सॉल्व्ह करावं लागेल किंवा कन्क्लूड करावं लागेल. हे बघा, प्रत्येक गोष्टीला आपण सॉल्व्ह नाही करू शकत लाईफमध्ये. मग ज्या गोष्टींना बरोबर. आपण सॉल्व्ह नाही करू शकत ना, त्याला ऍटलिस्ट कन्क्लूड तरी करायचं. त्याला ऍटलिस्ट कन्क्लूड तरी करायचं. एखाद 2 एक्झाम्पल्स जर तुम्ही दिले तर मी तुम्हाला सांगू शकतो की ते कसं करायचं. हा हा, म्हणजे काय होतं, दिवसभर मी कामात असतो, काही प्रॉब्लेम नाही. संध्याकाळी स्लीप पण येते, 9-9:30च्या पुढे मी थांबत नाही. मोबाईल तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे पहिले आपल्याकडे व्हिजिट केलेलं आहे मी, त्याच्या हम्म. मोबाईलचा वापर बी डे केअरलाच राहतो, संध्याकाळी नाही करत. पण जस्ट 1-2 आवर्स स्लीप झालं की ज्याला साऊंड स्लीप म्हणतो ते येत नाही. स्लीप मध्येच असतो पण डिस्टर्बन्स चालू असतं, थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, अननेसेसरी थॉट्स. मे बी आपण दिवसा थॉट्स करतो ते नाही, मल्टिपल थॉट्स ज्याला आपण स्वप्न पडतात म्हणून तसा प्रकार होतो. सो आणि मग जेव्हा माणूस मन थकतंय तेव्हा मग सकाळी मॉर्निंगला पुन्हा स्लीप्स लागणार. झोप लागते. हे याचा अर्थ 2च पॉसिबिलिटीज आहेत. जसं पहिली सिच्युएशन मी सांगितली तुम्हाला, की त्याच्यात काय बेसिकली एकतर काही मेजर प्रॉब्लेम नाहीये लाईफमध्ये, पण ब्रेन खूप ऍक्टिव्ह आहे, हे पण करायचं ते पण करायचं, इकडे पण हा, मॅनेज येस करत येस येस येस. याचं काय झालं त्याचं काय झालं. मग हे खूप मल्टीटास्किंगने ब्रेन ओव्हरवेल्म होऊन जातं, हायपर ऍक्टिव्ह होतं. मग ते लवकर येस. झोपतच नाही किंवा मग मध्ये मध्ये ब्रेक्स येतात. सो हा, व्याप ब्रेस. व्याप थोडासा कमी करावा लागेल तुम्हाला. एकतर व्याप कमी करावा लागेल किंवा म्हणजे त्या व्यापाला तुम्हाला डेलिगेट करावं लागेल कोणाला तरी, की बाबा हेल्पिंग हँड्स क्रिएट करावं लागतील. हा पार्ट तुम्ही बरोबर बघा, बरोबर. हा पार्ट तुम्ही बघा, हा पार्ट मी बघतो. मग यांनी काय होईल की माइंड थोडं सेटल होईल. हे नाकापेक्षा मोती जड होतोय सर या केसमध्ये. ओके. बरोबर बरोबर बरोबर. नाहीतर दुसरी तर पॉसिबिलिटी अशी असते की फिजिकल एक्सरसाइज चालू आहे, पण तुम्ही म्हणता ते ब्रिदिंग वर वगैरे त्याच्यावर एक्सरसाइज नाहीये. 40 आणि मिनिट फिजिकल एक्सरसाइज. व्याप जर वाढलेले असतील तर ते व्याप थोडेसे कमी करावेत. आणि जर बिलकुल बिलकुल. प्रॉब्लेम्स असतील काही अनरिझॉल्व्ड प्रॉब्लेम्स तर ते सॉल्व्ह किंवा कन्क्लूड करावे. दॅट्स इट. ओके ओके. थँक्यू थँक्यू. ओके, आणखी लाइक और कोई है जिसको हाँ, कोई क्वेश्चन पूछना है? सर मतलब रात को नींद तो आती है पर बहुत कम आती है, और दोपहर को या फिर दिन में नाश्ता हुआ कि फिर ऐसा लगता है सो जाना। वो कितनी भी कोशिश करूं तो रात की नींद नहीं हो रही है सर पूरी। कितना घंटा होती है मैडम? सर अगर मतलब जल्दी सो गई ना तो 2-4 घंटे में ही उठ जाती हूँ। अगर समझो जल्दी सोने की कोशिश की रात को तो 2-4 घंटे में ही ऐसे जाग आ जाएगी। ओके. और सर आज सवेरे भी मुझे सच कहूँ तो ये सेशन अटेंड करना था, बट आफ्टर माय ब्रेकफास्ट आई जस्ट स्लेप्ट और 11:30 बजे जाग गई, तो याद है अरे ये सेशन था करके। लाइक लिटरली आई स्लेप्ट इन द मॉर्निंग और बहुत अच्छी नींद आई। और सर सपने तो बहुत गंदे आते कभी कभी, तो लिटरली ऐसे कभी कभी बहुत डर लगता है कि अरे क्या हो रहा है लाइफ में, सपनों की वजह से भी। तो अभी जो मैंने सर को एक्सप्लेन किया कि सपनों की यूजुअली वजह वो है। सब बेसिकली सपना मतलब क्या है? सपने हर एक को आते हैं, पर हम्म स्लीप के स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो हम्म स्टेज 1 से हम 2 में जाते हैं, 2 से 3 में जाते हैं, 3 से 4 और फिर वापस ऐसे वापस आते हैं। तो स्टेज 3 और 4 जो होता है ना, वो डीप स्लीप होता है। वो एक्चुअल में 2 से 3 घंटा ही होता है हमारे पूरे नींद का पार्ट, वो स्टेज 3 और स्टेज 4। हम्म पर उतना भी सफिशिएंट हो जाता है। लेकिन कुछ व्यक्ति ना ब्रेन एक्टिव रहने की वजह से वो स्टेज 3 और 4 में जाते ही नहीं, स्टेज 1 और 2 में ही खेलते रहते हैं। तो फिर वो स्टेज 1 और स्टेज 2 में
जो ड्रीम्स आते हैं वो हमें याद रहते हैं, स्टेज 3 और 4 के ड्रीम्स याद भी नहीं रहते क्योंकि गहरी नींद होती है बहुत। सो इसका मतलब ये है कि आपको गहरी नींद लग नहीं रही है, नंबर 1। नंबर 2, आपने आपका नींद का पैटर्न 2 पार्ट्स में किया है, एक रात में और थोड़ा सा, लेट से 70% रात में कोटा कंप्लीट होता है और 30% दिन में होता है। तो आपको देखो, हम जबरदस्ती सो तो नहीं सकते। नींद नींद और सेक्स ऐसी चीजें हैं जो जबरदस्ती नहीं होती है, राइट? तो नींद, अगर आपको नींद अच्छी आनी है, लेकिन हम जबरदस्ती जाग तो सकते हैं। तो आपको दिन का स्लीप टोटली स्किप करना है। आपको 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन बहुत तकलीफ जाएगा इससे। थकावट महसूस होगी, उबासी आएगी, ऐसा लगेगा कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन 15 दिन बाद आपका साइकिल सेट हो जाएगा। ये 2 घंटा अगर सुबह का या आधा घंटा, 1 घंटा अगर रात में मिल गया तो बहुत अच्छा नींद आ जाएगा आपको रात में। और फिर वो चीजें फाइंड आउट करो कि अपना ब्रेन एक्टिव क्यों है, कुछ इश्यूज है, छोटे मोटे इश्यूज है तो उसको सॉल्व करो। और कुछ ओवर वर्किंग हो रहा है, मल्टीटास्किंग हो रहा है तो उसको जरा स्ट्रीमलाइन करो, चैनलाइज करो वो सब चीजों को। तो इससे रात का वो नींद का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मतलब शांति से नींद आएगी और पूरी कंप्लीट नींद आएगी आप। ओके, थैंक यू सर। जी। और कोई है? किसी ने मतलब आई थिंक हेलो। मैसेज में क्वेश्चंस पूछा है, जिसने भी पूछा है अगर हाँ, ओपनली पूछेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। चैट में आई थिंक नहीं है सर कोई क्वेश्चंस। किसी आई ने, विल चेक। हाँ किसी ने पूछा है कि वो एक डॉक्टर है और प्रोसीजर ओके करते ओके। हैं। या, I'm dentist by profession and always fearful that whatever procedure I'm doing should be good, or I feel extra responsibility. How do you deal with this? ओके, अब ये सवाल के ना 2 प्रकार के जवाब हो सकते हैं। एक जवाब जो जनरल है, जो जनरल है, जो हर किसी को लागू होगा। और एक जवाब है जो स्पेसिफिक वो पर्सन के लिए रहेगा। तो अगर वो पर्सन स्पेसिफिकली वो क्वेश्चन पूछेगा मुझे, तो मैं 1-2 काउंटर क्वेश्चंस करके मुझे पता लगेगा कि गड़बड़ कहाँ चल रहा है उनमें, मैं फिक्स बता सकता हूँ। पर अगर वो पर्सन ओपनली क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं तो फिर मैं जनरल आंसर्स बताऊंगा उसके। दे मे बी एक्यूरेट, दे मे नॉट बी एक्यूरेट। ओके, सो चलो ठीक है, आई गिव जनरल आंसर्स। तो ये डर क्यों होता है, ये डर क्या है कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए, मैं जो कर रहा हूँ प्रोसीजर या कर रही हूँ वो अच्छी होनी चाहिए। ओके, तो उसके नीचे की लेयर क्या है, उसके नीचे की लेयर, अगर कुछ गलत हुआ तो, अगर कुछ गलत हुआ तो दिस लेडी इज नॉट अलाउिंग हरसेल्फ टू मेक मिस्टेक। वो अपने आप को रूम नहीं दे रही है मिस्टेक्स करने का, ये लेडी। ओके, सो विच मीन्स शी इज वेरी हार्श ऑन हरसेल्फ, शी इज वेरी हार्श ऑन हरसेल्फ। अरे ठीक होना चाहिए, हाँ गलतियां नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, अरे थोड़ा भी नहीं चलेगा, ऐसे नहीं रहता है, ये आना मतलब आना ही चाहिए। अभी इमेजिन करो कि वो प्रेशर के अंडर अगर आप काम करोगे तो आपकी गलतियों के चांसेस तो बढ़ ही जाएंगे ना, किसी के भी, कोई भी। अगर कोई छड़ी लेके पीछे बैठा है अपने, अपने गलतियां करने के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। और ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होता मेरे हिसाब से जो गलतियां नहीं करता है। अरे कहा हो पल्लवी मैडम, बरोबर है ना? हाँ, Sir, exactly. आर्थिक डॉक्टर जूही, सो सी क्या होता है, गलतियां तो कर कर सकते हैं ना, क्योंकि मतलब होती ही है, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसा है, इसमें हर एक पर्सन अलग अलग होता है। कोई भी मतलब ये फैक्ट्री थोड़ी है ना कि भाई फीवर आया तो ये गोली दो सबको, सभी ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं रहता है। वी आर नॉट डीलिंग विथ मशीन्स, वी आर डीलिंग विथ ह्यूमन बींग्स। तो इसमें इसमें गलतियां होते हैं, पर गलतियां यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू हैव टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स और उसको कस्टमाइज करना पड़ता है। दिस इज व्हाट इज एक्सपीरियंस, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सपीरियंस। तो वो फ्रीडम या फिर वो स्पेस हमने अपने आप को देना चाहिए। अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो आप ऑलवेज अंडर प्रेशर रहेंगे, ऑन द एज रहेंगे, और गलतियों के चांसेस तो ज्यादा होंगे ही। लेकिन सपोज मान लो गलतियां नहीं भी हुई तो भी आपको सेटिस्फेक्शन और खुशी महसूस नहीं करेंगे वो चीज करके, क्योंकि वो प्रोसीजर सपोज
आपने कंप्लीट किया और अच्छा किया, तो वो इमोशन वाव नहीं होगा, यस मैंने किया, अच्छा किया, वो इमोशन नहीं होगा। इमोशन क्या आएगा? उफ, मैंने कर दिया, गलती नहीं हुई, ये इमोशन आएगा। सो वो इमोशन से आप खुश नहीं रहेंगे, लाइफ में कोई भी खुश नहीं रह सकता। गिव योर सेल्फ टू मेक स्कोप फॉर मेकिंग मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। हाँ, पर होमवर्क अच्छा होना चाहिए। हाँ, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तैयारी नहीं की इसलिए गलतियां हो रही है, तो बोलेंगे डॉक्टर साहब ने कुछ भी बोल दिया, गलतियां करोगे। ओके। यस। या इसके पहले कोई बात करा था आई थिंक, ये क्वेश्चन आने के पहले, सो वो लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। इज देयर एनीवन जिसको कोई पूछना है? Ma'am, I had a question. या कोई? हाँ, तो एक्चुअली बेसिकली मैं बहुत सफ़र करती हूँ स्लीप इश्यूज से। माय फैमिली आल्सो नोज अबाउट इट। और कल ही रात की बात ऐसी है कि मैं सोई टाइम से, आई स्लेप्ट एट अराउंड लाइक 10:30। लेकिन फिर या तो ऐसा होता है कि कभी नींद ही नहीं आती है, फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड मैं पूरा अवेक रहती हूँ, या फिर ऐसा होता है कि आई कीप स्लिपिंग इन एंड आउट, कि मुझे नींद लग रही है बट फिर थोड़ी देर बाद रियलाइज हो रहा है कि यार मैं सोई ही नहीं। वो नहीं होता है फेस दैट यू थिंक यू आर asleep, बट देन आप थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है कि मैं सोई नहीं हूँ, माई ब्रेन इज स्टिल वेरी एक्टिव। या फिर ऐसे होता है कि अगर मैं 10 बजे सो रही हूँ तो मुझे 10 बजे नींद लग जाती है, बट देन आई वेक अप एट लाइक 1-2 बजे, नींद खुल जाती है मेरी और उसके बाद मैं सो ही नहीं पाती हूँ। उसके बाद देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, फिर 5-6 बजे जाके कहीं पे नींद लगती है। कितने दिनों से चल रहा है मैडम ये? ये काफी प्रोलॉन्ग्ड रहा है, मतलब इट्स बीन इयर्स नाउ दैट आई हैव बीन इन दिस। तो बीच बीच में देयर आर साइकिल्स जब मैं 2 दिन कंटिन्यू आई एम स्लीपिंग एट लाइक 4-5 इन द मॉर्निंग, एंड देन थर्ड डे आई एम स्लीपिंग एट लाइक 8 बिकॉज आई हैव बीन वेरी एग्जॉस्टेड। तो दिस साइकिल हैज बीन गोइंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ। अच्छा, पर इसमें कुछ दिन ऐसे जाते हैं क्या, मतलब लेट से 7-8 दिन ऐसे कि बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ ठीक सेट टाइम पे चल रहा है, अच्छी नींद आ रही है, ये आ रही है, और बीच में कुछ महीना 15 दिन ऐसे जाते हैं कि नहीं नहीं डिस्टर्ब भी हो रही है, ऐसा ऐसे होता है या कंटिन्यू डिस्टर्ब है? कंटिन्यू डिस्टर्ब है। ओके या, ओके। मतलब मैं एक्चुअली घर से बाहर रहती हूँ। मैं कभी घर पे भी जाती हूँ मम्मी पापा के पास, तो भी यही होता है। फोन वगैरह सब साइड में रहता है, मैं यहाँ पे भी रहती हूँ तब भी फोन पूरा 10 साढ़े 10 तक फोन साइड में चला जाता है, फिर भी नींद नहीं आती है। आई हैव ट्राइड रीडिंग बुक्स, आई ट्राई पुटिंग सॉन्ग्स ऑन, तो वो ऐसा होता है कि आई स्लिप इनटू, मैं नींद में चली जाऊंगी, बट देन थोड़ी देर बाद आई जस्ट वेक अप एंड वो रियलाइज होता है कि यार सोई नहीं मैं इतना पूरा टाइम। हाँ, सो ये मैंने एक क्राइटेरिया पहला वाला बोला था सॉल्यूशन, कि अगर ये हम्म। सारी चीजें लॉन्ग टर्म है, हम्म। अगर इसका इम्पैक्ट आपके फंक्शनिंग या इमोशंस पे हो रहा है, या हम्म। फिर अगर इसका इम्पैक्ट आपके बॉडीली कंप्लेंट्स पर हो रहा है, जैसे थकावट आना, ये होना, हम्म। सो आई थिंक यू शुड कंसल्ट समबडी नियर यू। क्योंकि Right. रूटीन और जनरल टेक्निक्स यूज करने से आप जैसे बोल रहे हैं कि आपको फायदा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम्म। तो इट इज बेटर टू कंसल्ट समवन अराउंड यू, साइकियाट्रिस्ट Right. नियर यू, बात करके देखो, कुछ I've been इश्यूज considering it. हम्म। निकले, और जस्ट गेट इट ट्रीटेड। आजकल ना बहुत सारी अच्छी और नई दवाइयाँ आई है, नॉन एडिक्शन फॉर्मिंग दवाइयाँ है। तो पहले हम्म। पता कि भाई बेंजोडायजेपिन्स यूज करते थे पहले, कि भाई आप अगर लोगे तो हम्म। एक तो वो दिन में भी नींद आती है, या फिर कुछ कुछ लोगों को फिर इतनी आदत हो जाती है उसकी कि उसके बिना नहीं जमता है, वो खाना ही हम्म। पड़ता है। हम्म। पहले होती थी, 5-7 साल पहले तक ये सब सही था, पर अभी अच्छी दवाइयाँ है, और नॉन एडिक्शन फॉर्मिंग भी दवाई आ रही है। सो कुछ दिनों के लिए हम देते हैं पेशेंट्स को, और अगर वो बेसिक कॉज ट्रीट हो गया तो ये नींद का इशू भी सॉल्व हो जाता है। कंसल्ट समवन नियर यू। Understood. ओके। Understood. Understood. ठीक है। Yes. Thank you. यस सर, ये बहुत लाइक इम्पोर्टेंट सजेशन लास्ट में आपने जो दिया, क्योंकि एक मिथ होता है कि साइकेट्रिक ट्रीटमेंट या कोई मेडिसिन स्टार्ट कर दे तो फिर वो कंटिन्यूअस लेना पड़ेगा या उसके साइड इफेक्ट होते हैं। सो जो आपने बताया कि अभी जो न्यू मेडिसिन है दे आर क्वाइट सेफ। नहीं मैडम, थैंक यू। ना सोने के भी तो बहुत साइड इफेक्ट है, बहुत ज्यादा है। या तो या बाकी या छोड़ो, आपको हार्ट पे लोड आ जाता है, सब एग्जैक्टली, पर लोग वो होना नहीं इसलिए वो सब टॉलरेट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, वो सोच के। या सो किसी को कोई क्वेश्चन है?
चैट में भी नहीं है और कोई क्वेश्चंस? ओके, सो थैंक यू सो मच सर। सो आज के सेशन से रियली एक बहुत वास्ट टॉपिक है एक्चुअली, और वैसे भी 1.5 घंटे में जो भी आपने बहुत इजी तरीके से बताया, इट्स लाइक कमांडिंग। सो ये देखा हमने कि नींद सिर्फ हमारे शरीर की नहीं बल्कि हमारे मन की भी जरूरत है। और समस्या नींद की नहीं बल्कि हमारे सोच की है। और जब सोच बदलती है तो नींद भी अपने आप बेहतर हो जाती है। सो आज का टेक अवे सेशन से मैं ये लेंगी कि लाइक जैसे थिंक बेटर एंड स्लीप बेटर, इसके साथ में आपने और एक चीज जो लास्ट का कोई क्वेश्चन था, लव योर सेल्फ एंड फॉरगिव योर सेल्फ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक दैट कैन बी ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस और आपका प्रेशियस टाइम। आई नो कि आपका पूरा जो वीकडेज होते हैं वो फुल होते हैं, संडे का आपने ये टाइम हमारे लिए निकाला, सो लाइफ फाउंडेशन की तरफ से थैंक यू सो मच। एंड आप सब लोग जो वेबिनार लाइक अटेंड कर रहे हैं, आप संडे होते हुए, छुट्टी का दिन होते हुए आप यहाँ पर आए, सो आपकी कमिटमेंट भी मुझे दिख रही है कि लाइक यू वांट टू लाइक ये इम्पोर्टेंट चीज आप आपके लाइफ में लेकर जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर।